हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी को मेरी आवाज आ रही होगी। गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम भाइयों, क्या हाल चाल। आई होप सभी को मेरी आवाज आ रही होगी, है ना। बहुत बढ़िया। अब भाई मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं। भाई मैं सच बताऊं, मैं ये बात पहले बताना चाहता था पर मैं आज बता देता हूं ठीक है। आज का लेक्चर इतना टफ होने वाला है भाई, इतना टफ होने वाला है कि तुम कहोगे भाई कितना टफ था। हाँ, आप आज का लेक्चर इतना टफ होने वाला है कि तुम कहोगे पता नहीं कितना टफ था। ठीक है। हाँ, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो भाई मेरी बात सुन लो यहां पर फटाफट। ठीक है। देखो भाई, सबसे पहले टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम काम की बात पे आते हैं। सबसे पहले हम आज का क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद हम कुछ अलग बात करेंगे। ठीक है। हाँ, मुझे पता है जिस लेक्चर को मैं बहुत टफ बोल देता हूं समझ लो वो बहुत आसान हो जाता है, मुझे पता है बात। मेरा भी वही कहने का मतलब है कि क्वेश्चन बहुत आसान है। आपको लास्ट वाली क्लास में एक बात याद आ गई होगी। ठीक है। लास्ट वाली क्लास में एक बात याद आ गई होगी कि मैंने कुछ नेम रिएक्शन आपकी करवाई थी। ठीक है। नेम रिएक्शन करवाई थी और नेम रिएक्शन काफी हो गई थी, आसान थी, समझ में आ गई होगी। अभी एक दो नेम रिएक्शन और है जो मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन आज जो है मैं कुछ रिडक्शन वाली रिएक्शनों को करवा दूं सबसे पहले। ठीक है। रिडक्शन वाली रिएक्शनों को करवा दूं सबसे पहले। अब जरा ध्यान से देखना बेटा, सबसे पहले हम रिडक्शन रिएक्शन की बात करेंगे। ठीक है भाई। रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ठीक है, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। अब जो जो मैं बोलूंगा वो बात ध्यान रखनी है आपको। ठीक है। इनके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्ट। ठीक है। इनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है भाइयों। और क्या है जरा देखो, सबसे पहले आप लोगों को एक बात पता होगी। पहला पॉइंट ये है, पहली रिएक्शन है रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स यूजिंग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड। ठीक है भाई, फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। ठीक है। अब इसमें पहली रिएक्शन देखो क्या है। अगर मैंने यहां पर लिखा है CH3CHO, यहां पर मैं क्या लिखता हूं बेटा, पहले स्टेप में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड प्रेजेंस होगी मेरे पास ड्राई ईथर के अंदर होगी ये रिएक्शन पहले, और दूसरे स्टेप में मैं यहां पर वाटर डाल दूंगा। ठीक है। क्या बनेगा देखो, मुझे तो पता ही नहीं यार, मैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भूल गया हूं। मुझे पता है 5 मई बहुत दूर है बेटा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब मैं आप लोगों को आज एक बात समझाऊंगा बड़े भाई की तरह। ठीक है, वो समझना मेरी बात। पहले ये रिएक्शन लिखो, CH3COCH3 और एक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ड्राई ईथर, और दूसरे स्टेप में आपने यहां पर वाटर डाल दिया। ठीक है। क्या बनेगा ये आपको बताना है। तीसरी रिएक्शन देखो भाई, यही हमारे पास रिएजेंट है CH3CHO। यहां पर आपने ऐसा भी लिखा हो सकता है कि NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड और C2H5OH इथाइल अल्कोहल, या फिर CH3C डबल बॉन्ड O CH3, यहां पर लिखा होगा NaBH4। ये रिएक्शन आप पहले भी पढ़ चुके हो ना, इसलिए मैं बता रहा हूं, इसलिए आपको आसान लगनी चाहिए। तो भाई यहां पर हमारे पास क्या बनेगा भाई, यहां पर बनेगा हमारे पास CH3CH2OH इथाइल अल्कोहल, अमृत बन जाएगा। यहां पर ये CO को आपको क्या करना है, कार्बन ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड तोड़ना है, दोनों साइड हाइड्रोजन हाइड्रोजन डाल देना है। तो आपके पास यहां बन जाएगा CH3CHOH और भाई CH3। ठीक है। फिर आगे देखो भाई, यहां पर हमारे पास आएगा CH3CH2OH, सेम वही होगा जो पहले हुआ था। और यहां पर भी बेटा जी CH3CH और CH3। तो एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है कि जो एल्डिहाइड होते हैं ना,
एल्डिहाइड का जब हम रिडक्शन करते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड लेते हैं, तो हमारे पास 1 डिग्री अल्कोहल बनता है। और दूसरा क्या होगा बेटा, दूसरा क्या होगा हमारे पास, ध्यान देना भाई, अगर हमारे पास कीटोन है और हम यहां पर इसका रिडक्शन करते हैं, तो रिडक्शन से 2 डिग्री अल्कोहल जो है वो बन जाएंगे। फटाफट नोट करिए और मुझे बताइए कि आप लोगों ने नोट कर लिया कि नहीं कर लिया, यस और नो। क्या आप लोगों ने नोट कर लिया या नहीं कर लिया, फटाफट बताइए। हो गई भाई ये? डन, ऑल करेक्ट है। अगर ये हो गया है तो आगे बढ़ते हैं। अब मेरी एक बात सुनना बहुत, और ये बहुत अपने दिमाग में, अपने कानों में बिठा लेना बात को परमानेंट। जब हमारे पेपर की डेट आती है ना, तो वैसे जिंदगी बड़ी नॉर्मल चल रही है, ऐसे चल रही है नॉर्मल। जैसी डेट आती है तो हमारा दिमाग पैनिक करता है। मैं एज ए स्टूडेंट बात कर रहा हूं, मैं भी टीचर नहीं हूं तुम्हारा। अभी तुम समझ लो मैं तुम में से ही एक स्टूडेंट हूं या तुम्हारा ही कोई भाई हूं, ठीक है? कि यार ओ राहुल, और डेट आ गई, डेट किसकी? एग्जाम की डेट आ गई भाई। और यार तुझे पता बैकलॉग पहले कितना बन रहा फिजिक्स में, ओ केमिस्ट्री में बन रहा 10 लेक्चर का बैकलॉग, इसे कौन करेगा यार? ऊपर से बोर्ड आने वाले हैं। और वो सुमन मैडम क्या कह रही थी, वो कह रही थी कि लैब में तुम्हारे प्रैक्टिकल शुरू होंगे। ओ भाई यार मेरे बस का नहीं, मैं तो कांप रहा हूँ यार, मेरे बस का नहीं है भाई ये नीट वीट। यार बोर्ड में नंबर नहीं आएंगे तो पापा मम्मी ऐसी तैसी कर देंगे, फिर रिश्तेदार कहेंगे। हाँ, और वो चंपा वो भी तो कहेगी कि देखो मैं तो तुमसे दोस्ती इसलिए की थी कि तुम टॉपर लग रहे थे, अब तुम जोकर लग रहे हो, कैसे डर रहे हो तुम? तो भाई ये घटनाएं दिमाग में आएगी, प्रैक्टिकल चालू होंगे। जैसे जैसे ये ठंड बढ़ेगी ना, सीरियसली बता रहा हूं मैं, जैसे जैसे अब आने वाले टाइम में ठंड बढ़ेगी, दिवाली के आसपास थोड़ी थोड़ी ठंड होगी, थोड़ा थोड़ा मजा आएगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा ऐसा भी लगेगा कि यार डर सा भी लग रहा है, ठंडी ज्यादा लग रही है। दिवाली के बाद और गहरी ठंड होगी, और ज्यादा टेंशन होगी, और आप लोगों का दिमाग में डर बैठना शुरू हो जाएगा। मुझे पता है कि आज आप 95% स्टूडेंट जितने भी हो ना इस क्लास में, लक्ष्य में कह लो या किसी भी बैच में, यकीन बैच के कह लो या प्रयास बैच के कह लो, किसी भी बैच में हो, अभी अगर मैं आप लोगों से 100 क्वेश्चन करने के लिए दूं मॉड्यूल के, तो हो सकता है 100 में से 95 तुम कर दो। लेकिन 5 मई तक आपका सिलेबस भी पूरा हो जाता है, ठीक है, आपके रिवीजन भी अच्छा हो जाता है, टेस्ट भी अच्छे हो जाते हैं, परंतु जो 5 मई का दिन आता है, मतलब एग्जाम का डे आता है, उस टाइम पर हम 100 में से 95 छोड़ो, हम 45 क्वेश्चन ढंग करने की हिम्मत नहीं रख पाते, डरने लगते हैं, पैनिक होने लगते हैं। तो सबसे पहले एक बात समझनी है आप लोगों को, अपने अंदर एक जज्बा पैदा करना है, एक साहस पैदा करना है कि यू आर जस्ट लाइक अ सोल्जर। अब इसको ऐसे समझो कि जैसे हमारे आर्मी वाले फौजी हैं, और जब बॉर्डर पे खड़े रहते हैं और सामने से पता लगता है कि भाई सुनो आज उधर से गोली चलेगी, आज युद्ध होगा, तो क्या वो जो फौजी हैं वो क्या कहते हैं? ओ भाई रे यार उधर से गोलियां चल रही है, चलो भाग लेते हैं, ऐसा थोड़ा ही कहते हैं। वो कहते हैं अरे गोली चल रही है, अच्छा अगर वो एक चलाएगा तो हम 2 चलाएंगे, चलो बताओ, हेलो हाँ मोदी जी बस एक ऑर्डर चाहिए, नहीं आज खत्म कर देंगे ना। तो वह इस तरीके से चले जाते हैं। तो उनका जो मोटिवेशन रहता है कि कोई बात नहीं, देखा जाएगा, क्या ही है हमारा देश के लिए, अगर हमारी जान भी देनी पड़े तो क्या दिक्कत है, हम देंगे। पर हमारा देश जो होना चाहिए उसको गर्व फील होना चाहिए, हमारी जो प्रजा है, हमारे जो लोग हैं वो अच्छे से रहना चाहिए, उन पर किसी बाहरी शक्ति का आक्रमण नहीं होना चाहिए, उन पर कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, इसीलिए वो लड़ाई करते हैं हमारे लिए। यही स्थिति आप लोगों को अपने अंदर पैदा करनी है, और इस तरीके से पैदा करनी है कि यार एग्जाम ही तो है, वो तो आना ही है एक दिन, जैसे मृत्यु एक दिन आनी होती है ऐसे एग्जाम तो आना ही है, प्रिपरेशन कर ही उसके लिए रहे हैं, तो डरना क्यों है? डर के फायदा क्या होगा? डर से सिर्फ लॉस होगा, आप घबराओगे। अरे स्वीकार करना भाई कि नंबर कम है, ये लेक्चर में ना तुम्हारे रिजल्ट के बाद का नहीं दे रहा हूं कि मैं जब तुम्हारा रिजल्ट आएगा, खराब रिजल्ट आएगा और मेरी वीडियो आएगी और मैं कहूंगा सुनो भाई मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे बहुत खुशी हुई उन बच्चों के लिए जो
जिनका नीट में सिलेक्शन हो गया, पर मैं उन बच्चों के लिए भी साथ खड़ा हूं जो बच्चों का नहीं हुआ। बेटा दोबारा से प्रयास करना, कोई बात नहीं। वो सांत्वना मैं बाद में नहीं, मैं आज ही दे रहा हूं। एक्सेप्ट द चैलेंज। अबे क्या होगा, फेल ही तो होंगे, पर भाई साहब अपना 100% देंगे। हमें जितना समय दे सकते थे बोर्ड के साथ, प्रैक्टिकल के साथ, घर वालों के तानों के साथ, मुश्तेदारों के तानों के साथ, जो भी कर सकते थे हम करेंगे। बात खत्म। स्वीकार है हमारे 720 में से अगर 100 नंबर भी आते हैं, स्वीकार है, पर डरना नहीं है, बस बात खत्म। ये एटीट्यूड जिसके अंदर आ गया, डरना नहीं है, ठीक है, उसके ऑटोमेटिक 20-50 नंबर ज्यादा ही होते हैं। और आधे टॉपर जो हमें लगता है कि हर टेस्ट में टॉपर होते हैं, हर टेस्ट में टॉपर होते हैं, उनकी मम्मी का फोन आता है एग्जाम से पहले, अरे वो हमारा बेटा जो है ना, एक महीने से उसको बुखार आ रहा है, कोई दिक्कत चल रही है, ठीक है। क्योंकि दिमाग में जैसे डर पैदा करोगे, हमारी बॉडी वैसे रिएक्ट करेगी, और हम हो सकता है बीमार अगर नहीं भी होंगे ना, तो सोच सोच के बीमार हो जाएंगे, ठीक है। तो भाई एकदम क्लियर रहने का है, ठीक है। एकदम अपने जीवन में अपना किंग तुम खुद हो। अपने जीवन में वो कहते ना मूवी का गुंडा तुम खुद हो। अपने जीवन में मूवी के हीरो तुम खुद हो, ठीक है। सब कुछ तुम ही हो, तुम ही से शुरू, तुम ही से अंत है। ये बात समझ लेना। जिसने ये बात जान ली कि मैं अगर अच्छा करूंगा तो मेरे लिए दुनिया अच्छी है, मैं अगर बुरा करूंगा तो मेरे लिए दुनिया बुरी है, बस खत्म बात। पर मुझे अपना बेस्ट देना है। 11वीं बर्बाद हुई भाई, सोचना नहीं होता, रोना नहीं होता। 11वीं बर्बाद तो क्या हो गया, तुम्हारा भाई रिवीजन करवाएगा, 11वीं का टेंशन क्यों ले रहे हो। और जिसका जो पार्ट है, कोई फिजिकल, कोई ऑर्गेनिक, कोई इनऑर्गेनिक, सब लोग आप अपना रिवीजन करवाएंगे तुम्हें। हमारी तरफ से दिक्कत नहीं आएगी। अभी तो रिवीजन शुरू होंगे, फिर यूट्यूब पे वो कई कई घंटों के लेक्चर शुरू होंगे, इधर से कोई दिक्कत ही नहीं है। दिक्कत बस ये कि तुम्हें डरना नहीं है, तुम्हें समझना है कि सिचुएशन पार कर ली जाएगी जो भी है। और प्रॉब्लम किसी एक बच्चे के साथ नहीं है, प्रॉब्लम तो सबके साथ है। इसीलिए आपको 5 मई के दिन या डेट शीट वगैरह देख के डरना नहीं होता। योद्धा जो होता है वो परिणामों से विचलित नहीं होता कि मैं हारूंगा या जीतूंगा। योद्धा का काम होता है अच्छे तरीके से लड़ना, बहादुरी से लड़ना, बस बात ये है, ठीक है। अब देखो भाई, ये रिएक्शन कंप्लीट हो गई, अगले इस पे चलते हैं। तो तुम कहते हो भाई हम लक्ष्यन है, हम योद्धा हैं, हम ब्रेव हैं, तो अपनी ब्रेवियस्ट यहां दिखाओ, ठीक है। बहुत बढ़िया भाई। अब जरा देखो आगे की कहानी। ये तो हमने रिडक्शन कर लिया। एक था हमारे पास, ये मैंने हाइड्रोकार्बन में पढ़ाया था, अर्जुना वालों को याद है, जो नए हैं उन बच्चों को बताता हूं। क्लीमेंसन रिडक्शन, क्लीमेंसन रिडक्शन। इसमें एक रिएजेंट होता है बेटा। रिएजेंट पहचानना है, क्या है? जिंक अमलगम इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्संट्रेटेड HCl। भाइयों मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा यहां पर, अब मेरी बात सुनना, एक बात ध्यान रखना। कोई बच्चा कहता है कि सर जिंक अमलगम का मतलब क्या होता है? अगर आप किसी भी चीज को पानी में घोलते हो और हमारे पास कोई सॉल्यूशन प्राप्त होता है या सॉल्यूशन मिलता है, तो आप मुझे बताइए भाई, उस सॉल्यूशन को हम किस तरह का सॉल्यूशन कहेंगे? एक्वस सॉल्यूशन ही कहेंगे, अमोनिएटेड सॉल्यूशन कहेंगे? जिस तरह से किसी भी चीज को पानी में घोलने पर वो एक्वस हो जाता है, उसी तरीके से किसी भी मेटल को, क्योंकि मरकरी भी एक तरह का लिक्विड है, मरकरी भी एक तरह का लिक्विड है, अगर किसी मेटल को हम मरकरी में घोल देंगे तो हमारे पास वो एक्वस नहीं, वो हो जाएगा अमलगम। इसके सॉल्यूशन को अमलगम कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम बोलेंगे जिंक अमलगम। अगर सोडियम को डालेंगे मरकरी में, सोडियम अमलगम, एल्यूमिनियम को डालेंगे मरकरी में, एल्यूमिनियम अमलगम। समझ में आई बात? तो ये अमलगम है, तो इसको बोलते हैं जिंक अमलगम इन कॉन्संट्रेटेड HCl। अगर मैं इसके बात करूं काम की बात, वर्क क्या है इसका? वर्क क्या है इसका? ठीक है, वर्क क्या है? वर्क है किसी भी C डबल बॉन्ड O को, यानी एक तरीके से एल्डिहाइड कीटोन का होना चाहिए, ये एल्डिहाइड या फिर कीटोन का कार्बन होना चाहिए, एसिड का नहीं, ध्यान रखना है। एल्डिहाइड एक कीटोन के कार्बोक्सिलिक को, मतलब ग्रुप को, यहां पर ये इसका रिडक्शन करेगा और कंप्लीट रिडक्शन करेगा। कंप्लीट रिडक्शन का मतलब हुआ इस बारी अल्कोहल में नहीं, सीधा एल्केन में, कि भाई ये पाई बॉन्ड तोड़ेगा, एक इधर हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, ये पाई बॉन्ड तोड़ेगा, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, तो ये जो ग्रुप बनेगा हमारे पास,
ये बन जाएगा CH2, और CH2 का मतलब क्या हुआ, एल्केन। कि भाई एल्डिहाइड कीटोन जो है वो एल्केन में कन्वर्ट हो गई है, एल्केन में कन्वर्ट हो गई है। होल, हाँ बिल्कुल सही बात है, एल्केन में कन्वर्ट हो गई है बेटा। अब आगे देखो बेटा, यहां पर कुछ रिएक्शन है वो आपको करनी है। पहली रिएक्शन क्या होगी, CH3 C डबल बॉन्ड O H, यहां पर लिखा होगा ZnHg और कॉन्संट्रेटेड HCl, ठीक है, कॉन्संट्रेटेड HCl। मुझे नहीं पता क्या बनेगा, तुम बनाओ अपने आप। दूसरा देखो भाई, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 ZnHg कॉन्संट्रेटेड HCl। चलो भाई बताइए क्या होगा। यहां बिल्कुल सही बात है, यहां पर हमारे पास 2 कार्बन है और इस बॉन्ड को ऐसे तोड़ोगे, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, तो ये पानी निकल के बाहर हो जाएगा, ठीक है। यहां पर क्या बनेगा, इथेन बन जाएगी, CH3 और CH3, बिल्कुल सही बात। यहां 3 कार्बन है तो यहां पर प्रोपेन बन जाएगी, CH3 CH2 और CH3, पानी निकल गया बाहर, H2O, पानी निकल गया बाहर, H2O। और यहां पर जिंक भी है और क्लोरीन भी है। अगर बाय प्रोडक्ट की बात करोगे तो कहीं ना कहीं ZnCl2 भी, ZnCl2 ये भी बन जाएगा। इथेन और प्रोपेन, बिल्कुल सही बात है। अब देखो बेटा आगे, आगे देखो बेटा, आगे देखो। मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है, मैकेनिज्म है इसका, मैंने अर्जुना में करवाया था लास्ट ईयर, लेकिन इसकी जरूरत है नहीं मैकेनिज्म की। आप बस ये बात याद रखो, इतनी बात याद रखो, बाकी सरदर्द नहीं करना आपको, कुछ भी टेंशन ना लो आप। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2 ही रिएक्शन है जो एल्डिहाइड कीटोन को एल्केन में कन्वर्ट करती हैं, क्लीमेंशन और वुल्फ किश्नर, ठीक है। यस, कंप्लीट रिएक्शन भी लिखने की जरूरत नहीं है, मेन जो चीज है वो ये है कि एल्डिहाइड कीटोन को एल्केन में कन्वर्ट करना है, बस। अब देखो आगे, मैंने कहा कि भाई मेरे पास ये कीटोन है और यहां पर मैंने ZnHg और कॉन्संट्रेटेड HCl दिया, बताइए क्या बनेगा। मेरे पास है ये कीटोन है, ये CH2 है और CHO है, ZnHg और कॉन्संट्रेटेड HCl, बताइए भाई। फिर मैंने ये भी कहा मेरे पास डबल बॉन्ड, यहां पर लिखा है Br, यस, क्लोरीन, यस, यहां पर मेरा आंसर आएगा भाई साइक्लोपेंटेन। और यहां पर ये ग्रुप भी एल्केन में कन्वर्ट होगा, ये ग्रुप भी एल्केन में कन्वर्ट होगा, ये होगा 1 इथाइल साइक्लोपेंटेन, मतलब ये CH2 CH3 हो गया ना, तो इथाइल साइक्लोपेंटेन। और ये क्या होगा बेटा हमारे पास, यहां पर 5 मेंबर की रिंग, CO को कन्वर्ट कर देना है CH2 में, जो क्लोरीन है वो क्लोरीन लगा रहेगा, जो क्लोरीन है वो क्लोरीन लगा रहेगा, बिल्कुल सही बात है, इसको छेड़ना ही नहीं है आपको। अगर क्लोरीन है तो क्लोरीन लगा रहने दीजिएगा। यह समझदारी वाली बात करी तुमने आज, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ये हमारे पास कौन सी रिएक्शन थी भाई, 3rd रिएक्शन हो गई, 4th हो गई, 5th हो गई। अब देखो एक और चीज, अब मैं आपको एक बात बता देता हूं, एक रिएक्शन को याद दिलवा देता हूं ताकि आपको थोड़ा आइडिया लगे। अगर हमारे पास ऐसा कोई ग्रुप है जिसमें कार्बोनिल ग्रुप भी है और यहां पर हाइड्रोक्सी ग्रुप भी है,
ठीक है, अपना फाइनल प्रोडक्ट बता रहा हूं मैं, और मैंने यहां पर लिखा ZnHgHCl, ठीक है, ZnHgHCl। आप मुझे बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा। अब आपका दिल एक बात कहेगा, मैं आपको बता देता हूं दिल क्या कहेगा, सर CO को CH2 में कन्वर्ट कर दो। मैंने कहा बिल्कुल कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो और यहां पर OH। अब देखो आगे एक बात ध्यान रखनी है बेटा, एक बात छोटी सी बात ध्यान रखनी है, मैं जो आपको छोटी सी बात बता रहा हूं, ठीक है। OH माइनस जो है, क्या ये एसिड को पसंद करता है या बेस को पसंद करता है? बताइए भाई, OH माइनस जो है वो एसिड को पसंद करता है या नहीं करता? हमारे पास जो मीडियम है ना, मीडियम वो एसिडिक है, यानी कहीं ना कहीं हमारे पास H प्लस आएगा, और H प्लस आएगा भाइयों, तो यहां पर जो OH है वो OH2 पॉजिटिव ये बन जाएगा। अब वाटर तो हमारे पास गुड लिविंग ग्रुप है, तो वाटर मॉलिक्यूल जैसे ही आप बाहर निकालोगे तो हमारे पास क्या होगा भाई, पॉजिटिव चार्ज, ये कार्बोकैटायन बन जाएगा, ये कार्बोकैटायन जो है बन जाएगा, ठीक है। अगर हम OH लेते हैं तो बस वुल्फ किश्नर में और क्लीमेंशन में ये अंतर होता है कि भाई वुल्फ किश्नर में OH का को भी हटा के रिड्यूस होना करना पड़ता है। अब कार्बोकैटायन बन गया, यहां से इस रिएक्शन को दो तरीके से आगे फॉरवर्ड किया जा सकता है। अगर मैं गर्म करता हूं तो एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, और अगर गर्म नहीं करता तो मुझे पता है कि न्यूक्लियोफाइल कहीं ना कहीं Cl माइनस होगा, वो आकर यहां पर लग जाएगा। तो अगर क्लोरीन लग गया इस कार्बोकैटायन पे, आपको पता है SN1 रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। और भाई अगर मैं गर्म करता हूं तो आपको पता होगा कार्बोकैटायन के एडजेसेंट्स पे, इधर कह लो या इधर कह लो, एलिमिनेशन रिएक्शन करते थे हाइड्रोकार्बन में, तो एल्कीन बन जाया करती थी, ठीक है। तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बन सकता है अगर हम गर्म करते हैं तो, और नहीं गर्म करते तो क्लोरीन आके चुपचाप लग जाएगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी। रीअरेंजमेंट बेटा यहां पर कैसे होगी, ये तो ऑलरेडी इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल ही नहीं है, इस वाले में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये रिएक्शन जो छठी रिएक्शन थी, तो इसमें ध्यान रखना है, ये कहीं ना कहीं एसिड के साथ रिएक्शन कर सकता है। इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि भाई ऐसे ग्रुप का या ऐसे एल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन क्लीमेंशन रिडक्शन से ना किया जाए जो एसिड सेंसिटिव ग्रुप हो। तो ये जो OH माइनस है ना, ये हमारे पास एसिड सेंसिटिव ग्रुप है, ये एकदम से ही एसिड को देखते ही ऐसे करता है, एसिड। आगे कहानी तुम जानते ही हो, है कि नहीं? यस, एसिड सेंसिटिव ग्रुप। नहीं अबे भाई, रिंग एक्सपेंशन नहीं होगा, बैल कहीं के। रिंग एक्सपेंशन तब होता है जब यहां पर CH2 पॉजिटिव होता। बेस या जिनके पास लोन पेयर है वो तो बेटा एसिड के दीवाने होते हैं। दोबारा देखो, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, देखो आपके क्वेश्चन पेपर में आने वाले क्वेश्चन का 95% चांस जो होंगे ना, वो डायरेक्ट के ही होंगे कि भाई यहां पर रिएजेंट लिखा है, एल्डिहाइड कीटोन का कार्बोनिक ग्रुप है, उसको आपको CH2 में कन्वर्ट करना है। इसको हमने डायरेक्ट कर दिया, डायरेक्ट कर दिया, डायरेक्ट कर दिया, डायरेक्ट कर दिया। अब कहानी इसकी पांचवे की और छठे में है। हमें पता है कि क्लोरीन जो है उधर भी, अगर मान लो क्लोरीन को यहां पर हटा के कार्बोकैटायन बनाओगे भी तो आके भी क्लोरीन लगेगा, ठीक है, आके भी क्या लगेगा, क्लोरीन। तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, क्लोरीन झुकातू रहेगा। और अगर हमारे पास मान लो यहां पर OH है, तो OH में अगर कार्बोकैटायन बनता है तो हमें पता है कि क्लोरीन लग सकता है। हाँ, ये नीट के लिए है, बोर्ड वाले नहीं देंगे इसको, बोर्ड वाले आएगा ही नहीं है, बोर्ड वाला नहीं आता, बोर्ड में तो ये आएंगे, ये रे बोर्ड वाले। यस, तो भाई फटाफट नोट करिए इसको, अगर नोट हो गया हो। पहले तो ये वाला पेज देखो, क्लीमेंशन रिडक्शन, क्या आप लोगों ने नोट कर लिया तो मुझे बताओ।
आगे देखो, जय लिखिए जी, ये वाली भी करो फटाफट। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है। अब आगे देखिए, अब आएगा हमारे पास वुल्फ किश्नर, वुल्फ किश्नर प्रोडक्शन। वुल्फ किश्नर रिएक्शन। अब भाई देखो यहां पर, इसमें इसमें क्या है, रिएजेंट पहचान लेना आप। रिएजेंट काम सेम होगा। रिएजेंट क्या होगा बेटा इसका, हाइड्रोजीन। हाइड्रोजीन अभी करवाई थी, हाइड्रोजीन के दर्शन करवाए थे एक दिन। NH2, NH2 या तो ऐसे लिखोगे या इसको ऐसे भी लिख सकते हो N2H4, ठीक है, और N2H4। और भाई मीडियम होगा बेसिक मीडियम, चाहे वो NaOH हो या KOH हो, बेसिक मीडियम होगा बेटा, बेसिक मीडियम। अब इसका वर्क सुन लो, वर्क क्या है। वर्क है इसका वही सेम, CO ग्रुप को किसमें कन्वर्ट करना बेटा, CH2 में कन्वर्ट करना। हम लोग कोशिश करते हैं कि जिन एल्डिहाइड कीटोन के पास ऐसे ग्रुप हों जो एसिड सेंसिटिव हों, ठीक है, जो एसिड सेंसिटिव हों, तो उनके लिए हम क्लीमेंशन रिडक्शन को रिड्यूस करते, अवॉइड करते हैं। ओ भाई OH है, OH, जैसे मैं कह रहा हूं ना कि मुझे इस ग्रुप को कन्वर्ट करना है किसमें, एल्केन में, और भाई बनता जा रहा कुछ और प्रोडक्ट, तो मैं क्या कहूंगा, हेलो यार क्लीमेंशन रिडक्शन मत करवाओ, वो जो OH है ना उसको देखकर एसिड का दिल आ जाता है और एसिड उसको भगा ले जाता है, वाटर बना देता है। तुम्हें पता होना चाहिए बात। हाँ, तो इसको बचा के रखते हैं, कहीं एसिड इसको देख ना ले, कहीं किसी को नजर ना लग जाए, ठीक है। इसमें उल्टा है, इसमें हम बेस लेते हैं, इसमें हम बेस लेते हैं। तो इस बार हम ऐसे एल्डिहाइड कीटोन को अवॉइड करेंगे, ठीक है, जिसके पास बेस सेंसिटिव ग्रुप हो। कभी बेस आए और हमारे उस ग्रुप को लेके भग जाए, प्रॉब्लम क्रिएट कर दे, है ना, क्या मुंह दिखाएंगे यार ये मॉलिक्यूल कि जो हम थे वो रहे ही नहीं। बाकी देखो रिएक्शन सेम है, कुछ करना है ही नहीं। जैसे पहली रिएक्शन देखो, यहां पर पहली रिएक्शन क्या है भाई, CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये एल्डिहाइड है। यहां पर लिखा होगा क्या भाई, NH2 NH2 बेसिक मीडियम, ऐसा हो सकता है। दूसरा देखो भाई CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, और भाई यहां पर लिखा हो सकता है NH2 यहां पर KOH भी हो सकता है। मतलब बेस का मतलब तो चाहे KOH हो या OH माइनस हो, का मतलब है, सब ठीक है। तो भाई यहां पर प्रोडक्ट बताओ क्या बनेगा, ये सबको बताया नहीं जाता। चलो, तो बेवकूफ इंसान, NaNH2 नहीं है, ये NH2 है, नाइट्रोजन है, सोडियम नहीं है। CH3 इथेन, और यहां पर CH3 CH2 और CH3 प्रोपेन। वेरी गुड, ये हुई ना बात। आगे देखो भाई, और बाय प्रोडक्ट की बात करोगे तो यहां पर जो गैस निकलेगी वो नाइट्रोजन गैस निकलेगी, मैं आपको बताऊं, क्योंकि चारों जो हाइड्रोजन है वो ऐसे बढ़ जाएंगे, ऐसे हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। अब N2 होगा, दो नाइट्रोजन बचेंगे, वो बाहर निकल जाएंगे।
आप अगर देखोगे बाय प्रोडक्ट भी, तो कोई कहे कि भाई कौन सी गैस बाहर निकली है, तो नाइट्रोजन गैस बाहर निकली है। वो तो देख के आपका दिल क्या ही देगा। अब देखो भाई आगे, अब देखो भाई आगे, आगे देखिए। अरे अरे भैया होमवर्क कहां से आ गया, लेक्चर तो शुरू हुआ था। देखिए थर्ड रिएक्शन देखिए भाई क्या कह रहा है ये हमारे पास साइक्लोपेंटेनॉन, यहां पर है हमारे पास NH2 इस बार में NaOH ले सकता हूं, कोई जरूरी नहीं KOH ही लूं। फोर्थ रिएक्शन में देखो भाई क्या होगा, साइक्लोपेंटेनॉन O CH2 और CHO, NH2 और बेसिक मीडियम होगा। और भाई फिफ्थ में, ठीक है, डबल बॉन्ड O और यहां पर OH पहले से लगा हुआ है। तो हमें पता है कि ये एसिड को प्यार करता है, बेस को थोड़ा ही देखेगा। जैसे ही बेस का नाम सुनेगा, छी बेस कहीं का, ध्यान भी नहीं देगा बेस पे, क्योंकि देखो अगर आप OH को हटाओगे, OH को लगाओगे तो कोई फर्क तो ऐसे भी नहीं पड़ने वाला। तो भाई यहां पर क्या बन जाएगा हमारे पास, साइक्लोपेंटेन, यहां हमारे पास इथाइल साइक्लोपेंटेन CH2CH3, और भाई यहां हमारे पास ऊपर तो रहेगा CO तो हो जाएगा एल्केन में, OH लगा रहेगा सेम टू सेम, OH लगा रहेगा सेम टू सेम, ठीक है। पर इसकी जो ये वाली रिएक्शन होगी, मान लो कोई बेस सेंसिटिव ग्रुप है, ठीक है, तो अगर मैंने कहा कि भाई मेरे पास ये है और OH नहीं है, सॉरी Br है, Br है, या भाई क्लोरीन ही होता, यहां मैं लेता हूं NH2 इन बेसिक मीडियम, ठीक है। तो हमें पता है कि इस वाले CO को तो एल्केन में कन्वर्ट कर ही देगा, लेकिन आपको यह बात भी पता होगी कि आप लोगों ने हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में पढ़ा होगा डीहाइड्रोहेलोजिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ बेस, जिसमें क्या होता था, बीटा कार्बन से या तो यहां से या यहां से, जहां से तुम्हारा मन करे, OH माइनस हाइड्रोजन निकालता था और ये इलेक्ट्रॉन यहां पर जाते थे तो एल्कीन बनती थी। क्या बनती थी बेटा जी, एल्कीन। तो प्रोडक्ट हमारे पास एल्कीन होगी, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है वुल्फ किश्नर रिडक्शन must be avoided for base sensitive group। तो ये जो Br है, ये बेचारा बेस इसकी ऐसी तैसी कर देता है, तो इसको कहते हैं बेस सेंसिटिव ग्रुप, ठीक है। और जैसे इसको पता लगता है Br को कि देखो बेस आ गया, तो एकदम कहती हूं देखो बेस आ गया, आ गया, आ गया और मुझे बर्बाद कर देगा, तो बेस बेचारा इसको बर्बाद ही कर देता है, ऐसे लात मारता है घुमा के कि इसको सीधा एल्कीन में कन्वर्ट कर देता है खत्म। क्लीवेंशन और वुल्फ किश्नर रिएक्शन दोनों खत्म। दोनों में अंतर यही है कि एक में Br को सेम रखते हैं और एक में ऐसा है OH को सेम रखते हैं, बस और कोई अंतर नहीं है, काम सेम है, ठीक है, काम सेम है भाई और बहनों, काम सेम है। अच्छा बैक स्लाइड करनी है, लो भाई बैक स्लाइड कर देंगे हम तो। हमारा क्या जाता है, जब पढ़ा लिखा दो चार घर पे आता है,
ठीक है, अब देखो भाई अगले वाले पेज पे, अगले वाले पेज पे मतलब ये वाला लिखो फटाफट। लव यू टू, लिखो भाई आगे। आगे देखिए भाई, आगे देखो। ओ भाई, तीसरे नंबर की सबसे खतरनाक रिएक्शन आ गई। अच्छा, हर्षा मैम को बुलाना है क्या? आज है नहीं बेटा वो। ठीक है, चलो ठीक है, इधर देखो। पिनाकोल, पिनाकोल सॉरी पिनाकोलोन रिएक्शन, नहीं पिनाकोल, पिनाकोल रिएक्शन एक हमने पढ़ी थी पहले। पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट वो अलग है, ये पिनाकोल रिएक्शन है। पिनाकोल रिएक्शन का मतलब होता है पिनाकोल का फॉर्मेशन करना, पिनाकोल का फॉर्मेशन करना। पिनाकोल फॉर्मेशन रिएक्शन कह लो इसको, या पिनाकोल रिएक्शन कह लो। देखिए, अबे हापुड़ के बच्चे, वो पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट में होता था, यहां पर कुछ और होगा। देखो क्या होता है, ये हमारे पास एक एल्डिहाइड हो सकता है और कीटोन हो सकता है। देखो यहां पर ये आर है, सी डबल बॉन्ड आर, ये एल्डिहाइड कीटोन कुछ भी हो सकता है। हम लोगों के पास यहां पर मैग्नीशियम मेटल होगी और ड्राई ईथर भी होगा। ठीक है, मेटल की रिएक्शन को आप ड्राई ईथर के साथ करना है। अब देखो क्या होने वाला है, हम यहां पर दो मॉलिक्यूल लेंगे इसके। जब दो मॉलिक्यूल लेंगे तो हमारे पास बनेगा कुछ ऐसा, आर आर ओ सी आर आर ओ, और यहां पर आ जाएगा मैग्नीशियम। ठीक है, ये प्रोडक्ट बनेगा। अभी घबराना नहीं है, सुन लो मेरी बात। फिर हम यहां पर वाटर डालेंगे H2O। आपको पता होगा मैग्नीशियम और ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन होता है, तो ये माइनस ये प्लस, यहां पर ये प्लस ये माइनस। ठीक है, वाटर के दो पार्ट होते हैं, H प्लस और OH माइनस। तो यहां पर क्या जाएगा, H प्लस इधर जाएगा, H प्लस इधर जाएगा, OH माइनस इधर जाएगा, OH माइनस इधर जाएगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा बेटा, RCR। ठीक है, यहां पर OH और यहां पर OH। आपको याद होगी एक बात कि विसिनल डाइओल को ही हम पिनाकोल कहते हैं। ठीक है, पिनाकोल कहते हैं। अब कहानी यह है कि ये कैसे बना होगा सर, आप इसका मैकेनिज्म बताओ थोड़ा। मैंने कहा ठीक है भाई, अब सुनो मेरी बात। पहली बार RC डबल बॉन्ड OR। आप मुझे बताइए, अगर कोई छोटा सा बच्चा है, ठीक है, कोई छोटा सा बच्चा है और वो छोटे से बच्चे को आप कुछ नहीं कह रहे, कुछ नहीं कह रहे, एकदम चिल बैठा है बेचारा आराम से। ठीक है, कुछ नहीं कह रहे और वो आराम से बैठा है, ऐसे कर रहा है, पापा मम्मी, ऐसा पूरी मतलब वो अपना लगा पड़ा है। अगर मान लो तुमने उसको ऐसे कर दिया, इधर ऐसे करके, अगर मतलब आप मतलब होते हैं ना कई बार, वही बड़े भाई छोटे भाई हरामी बच्चे होते ही हैं। इधर देखो छोटू, ये रही टॉफी, मम्मी मेरे को टॉफी चाहिए। वो एकदम चालू हो जाता है रोना, मतलब पता नहीं कहां तो उसको दर्द होता है, कौन उसको मारता है, कौन उसको एक्सीडेंट, कौन उसको मुक्का मारता है, सिर्फ टॉफी दिखा दो वो रोना चालू कर, मम्मी मेरे को टॉफी चाहिए। ठीक है, पर अब ये बिल्कुल ऐसे बैठे हैं बेचारे, एकदम एकदम क्लियर बैठे हैं। इनको पता है मैग्नीशियम मेटल आएगी, इनको ठीक है, इनको पता है कि मैग्नीशियम मेटल आएगी। दोनों बच्चे बहुत आराम से, दोनों बच्चे आराम से बैठे, दोनों मॉलिक्यूल। ठीक है, RC डबल बॉन्ड O और R।
जैसे ही ये मैग्नीशियम मेटल को देखेंगे, मैग्नीशियम मेटल को देखेंगे, एकदम रंग बदल लेंगे अपना। कैसे रंग बदलेंगे कि भाई ये ऐसे बन जाएंगे, ओ भैया कार्बन, ऑक्सीजन कह रहा है इसके अपने इलेक्ट्रॉन, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आर, कार्बन सी ओ माइनस पॉजिटिव चार्ज आर। मतलब पता क्या होता है, ये बेचारा बिल्कुल ठीक, इसको कोई दिक्कत नहीं है, ये बिल्कुल ठीक, लेकिन जैसे ही पता टॉफी मिलने वाली है, ये अपनी जेब में से ऐसे निकालता है। मतलब जेब में अगर कुछ भी भरा होगा ना, फालतू कचरा पचरा सब फेंकेगा और कहेगा, जब बर्थडे में नहीं आते वो, बर्थडे में जब वो गुब्बारा फूटता है बच्चे ऐसे चुगने लगते हैं, इसको पता है कि मैग्नीशियम मेटल आई है, मेटल का काम है इलेक्ट्रॉन देना, वो तो देगी अपना इलेक्ट्रॉन, वो तो पक्की बात है अपना इलेक्ट्रॉन देगी, उसका तो धर्म है इलेक्ट्रॉन देकर कटायन बनाना। अब ये पहले ठीक थे जब तक मैग्नीशियम मेटल को नहीं देख रहे थे, जैसे ही इनको मैग्नीशियम मेटल दिखी, इन्होंने अपनी जेब खाली करी, पहले तो हटाओ बे मेरे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, खाली करके देख दूं, ठीक है। और जब ये इलेक्ट्रॉन अपनी जगह बनाएंगे जेब में, तो कार्बन पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। और हमें पता है मैग्नीशियम एक ऐसी मेटल है, मैग्नीशियम एक ऐसी मेटल है जो Mg2+ बनाएगी और 2 इलेक्ट्रॉन दे देगी। अब मुझे बताइए इन दोनों में से ये भी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, ये भी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है कि नहीं, ये भी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, ये भी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, ये भी कहेगा भैया मेरे को भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, और ये भी कहेगा भैया मेरे को भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन करके, एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा इस वाले कार्बन पे, एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, तो हमारे पास RCO-। जब कार्बोकैटायन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है तो कार्बन न्यूट्रल हो जाता है, मतलब फ्री रेडिकल बन जाता है, ये बन गया फ्री रेडिकल, ठीक है। आर हमने सेम लगा के रखा। दूसरा मॉलिक्यूल होगा, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन जाएगा, कार्बन RO-। ये आपको ये बात पता है कि दुनिया में जब कोई अकेला होता है ना, ये दुख की बात मैं बार बार उठाना नहीं चाहता था, लेकिन बेटा कुछ लोगों को बुरा लगेगा तो, लेकिन फिर भी अब सुन लो बस, है ना, तुम्हारी तरफ से ही, कि जब कोई इंसान अकेला होता है ना, उसके दिल पर बड़ी बीतती है, अनस्टेबल फील करता है, लेकिन वो चाहता है मैं जीवन में अच्छा डॉक्टर बनूंगा, नीट का एग्जाम निकालूंगा, फिर मेरी अच्छी शादी होगी, ठीक है, फिर खुश रहता है बेचारा, और क्या, यही ख्वाब होते हैं। तो कार्बन के पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और मैंने आपको एक बात बताई थी, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जहां पर फ्री रेडिकल बन जाए, दुनिया का कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दुनिया का कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो अनपेयर्ड नहीं, पेयर्ड मतलब पेयरिंग करना चाहता है, खुद अनपेयर्ड नहीं रहना चाहता जन्मों जन्मों तक। तो भाई ये दोनों आपस में जैसे ही जुड़ेंगे, ये जैसे हमारे पास जुड़ेंगे, तो हमारे पास बन जाएगा RCO-, CrRO-। और इस 2 माइनस नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए मैग्नीशियम 2+ जो बना था वो Mg2+ यहां पर आ जाता है, बस इनके साथ ऐसे ऐसे करके बॉन्ड बना लेता है। आगे का तो सेम ही है, बस पानी डालना है, ठीक है, बस फिर हमारे पास पिनाकोल बन जाएगा, फिर हमारे पास पिनाकोल बन जाएगा। तो फटाफट बताइए भाई कमेंट बॉक्स में, क्या आप लोगों को ये रिएक्शन समझ में आ गई, हाँ या ना। अगर रिएक्शन समझ में आ गई तो मैं इसकी रिएक्शन करवाऊंगा 3-4। बेटा होता तो बहुत कुछ है, तुम्हें भी पता नहीं है ना, अभी तुम बच्चे हो। हाँ, आधे तो कह रहे होंगे अरे सर क्या बच्चा समझ रहे हो तुम हमें, वो जमाना चला गया, वो आपके टाइम पे था, 90s वाले बच्चे थे वो, जो 20 साल के बैल हो जाते थे और कुछ पता नहीं चलता था। हम तो भाई साहब खतरनाक है, 8वीं क्लास में पता चल गया था। समझ गया मैं। यहां तक नोट करिए, अगर नोट हो गया हो तो भाई नोटेड। अरे आगे भी तरीका बताऊंगा मेरे भाई, आगे भी तरीका बताऊंगा, टेंशन ना ले तू टेंशन ना ले, धरती पे सब टेंशन ले लेंगे, बस तू टेंशन ना ले, ठीक है। ट्रिक भी बताऊंगा। आगे देखो भाई,
आगे देखो भाई, हाँ आप वीडियो कॉल करेंगे, देख लो इधर। पहली रिएक्शन है CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये एल्डिहाइड है, ठीक है। आप लोगों को यहां पर लिखा होगा इस तरीके से, पहला स्टेप में मैग्नीशियम, ड्राई ईथर लिखा ना हो लिखा हो, बस ऐसे समझ लेना कि पहले स्टेप में मैग्नीशियम और दूसरे स्टेप में वाटर है। इसके दो मॉलिक्यूल है, पूछा है क्या बनेगा। तरीका मैंने आपको बता ही दिया क्या बनना है, कि आप यहां पर CH3 और CO-, ठीक है, H दूसरा मॉलिक्यूल लेना, O- CH3H और पॉजिटिव चार्ज। आगे का काम आप लोग जानते हो, मैग्नीशियम मेटल आएगी Mg2+ और 2 इलेक्ट्रॉन देगी, एक इलेक्ट्रॉन इसको देना है, एक इलेक्ट्रॉन इसको देना है, तो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा CH3O CO CH3H और H। अब मैं डायरेक्ट कर देता हूं कि जो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे यहां पर, ठीक है, उनके बीच में टर्मिनेशन हो जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा और O- के साथ मैग्नीशियम चिपक जाएगा। ये इसका इंटरमीडिएट हो गया भाई, ठीक है। तो फिर उसके बाद आप पानी डालोगे, पानी डालोगे कुछ इस तरीके से कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटेगा, OH जाएगा इधर, OH जाएगा इधर, हाइड्रोजन जाएगा इधर, हाइड्रोजन जाएगा इधर, तो हमारे पास पिनाकोल यानी विसिनल डाई अल्कोहल की जो प्रिपरेशन है वो हो जाएगी। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, फटाफट करिए भाई, इसको फटाफट करिए बेटा। बिल्कुल सही बात। डन। इसकी ट्रिक ज्यादा टफ पड़ेगी आपको, ट्रिक को तो समझ नहीं आएगा, ट्रिक आपको ऐसे ये ट्रिक ही है और क्या है। आगे देखो भाई, आगे ऐसी एल्डिहाइड होगा, जैसे एल्डिहाइड लिए 2 मॉलिक्यूल, ठीक है। पहली रिएक्शन में हमने क्या किया, 2 मॉलिक्यूल एल्डिहाइड के लिए, अगर 2 मॉलिक्यूल कीटोन के लोगे तो एक जहां H है वहां पर CH3 हो जाएगा, जहां H है वहां पर CH3। तो मुझे बताओ कीटोन की रिएक्शन स्वयं कर लोगे या मैं करवाऊं? कीटोन की रिएक्शन खुद कर लोगे या करवाऊं, बताइए। ठीक है, आगे देखिए भाई, रिएक्शन विद PCl5। रिएक्शन विद PCl5, रिएक्शन विद PCl5। देखो आसान रिएक्शन है बहुत, CH3 C डबल बॉन्ड OH। एक बात बताओ, एक कार्बन पे जो कीटोन है, ठीक है, एक कार्बन पे जो कार्बोनिल ग्रुप है, क्या इसको हम ऐसे मान सकते हैं क्या, CH3COH OH और H मान सकते हो कैसे? ठीक है, क्योंकि मैं आपको प्रोडक्ट देखो, एक कार्बन पे कीटोन ग्रुप मतलब कार्बोनिल ग्रुप हो या एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप हो, इसका भी तो मतलब यही है ना भाई, कि यहां से पानी का एक मॉलिक्यूल निकाल दो, क्योंकि अनस्टेबल होता है। कार्बन पे एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप अनस्टेबल होते हैं, तो भाई ये बनेगा तो वही, बनेगा तो वही। तो लेकिन मैंने अगर थोड़ा सा मानना है और मैंने इसकी रिएक्शन करवानी है PCl5 के साथ, तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी भाई और बहनों, आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि भाई क्लोरीन का काम है OH के स्थान पर लगना,
ठीक है। अगर मैं थोड़ी देर के लिए मान लूं कि दो OH ग्रुप थे तो यहां पर दो क्लोरीन लग जाएंगे, तो यहां पर बन जाएगा CH3 C Cl ClH, और जब हमारे पास PCl5 होता था तो बाय प्रोडक्ट बनता था POCl3। ठीक है, ये तो मैंने मानने वाली बात करी। लेकिन अगर मैं ट्रिक की बात करूं कि ट्रिक कैसे करनी है इसकी, मतलब इस रिएक्शन की ट्रिक बहुत आसान है। ठीक है, इस रिएक्शन की ट्रिक बहुत आसान है। किसी भी एल्डिहाइड कीटोन में आपके पास CH3 COH ये एल्डिहाइड है, और आपके पास रिएक्शन करवानी है PCl5 के साथ, तो आप ऐसे करना कि फॉस्फोरस क्लोरीन 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 क्लोरीन, बस खत्म होगी रिएक्शन। ये बाहर निकाल दो। ये बाहर निकालने के बाद क्या हो जाएगा, P के साथ O और Cl3 POCl3 हो गया, और ये दोनों क्लोरीन इस कार्बन पे लगा दो, तो हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CH क्लोरीन क्लोरीन और प्लस POCl3। लो भाई, सिंपल सी रिएक्शन थी, लप्पू सी रिएक्शन थी, खत्म हो गई। जैसे कीटोन है, जैसे एल्डिहाइड है, वैसे ही कीटोन इसके साथ रिएक्शन करेगा। यस, दोनों ही बेटर है, जो तुम्हारा मन करे। आप ये समझ लो कि थोड़ा सा पानी डाला, जब पानी डालोगे तो एक कार्बन पे दो H ग्रुप लग जाएंगे, और तुम्हारे दिमाग में एकदम क्लिक करेगा कि यार PCl5 का तो काम था OH को रिप्लेस करना, OH को रिप्लेस करना। और प्रीवियस चैप्टर में, हाँ याद आ गई बेटा, वेरी गुड, प्रीवियस चैप्टर में मैंने ये रिएक्शन करवाई भी थी। बहुत बढ़िया भाई। आगे देखो भाई, रिएक्शन नंबर 2, ये तो रिएक्शन नंबर 1 थी। ठीक है, रिएक्शन नंबर 2, देखो अगर मेरे पास यहां पर कीटोन होगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, और भाई ये दूसरी रिएक्शन है, और मैं इसकी रिएक्शन करवा रहा हूं PCl5 के साथ, तो कृपया करके मुझे प्रोडक्ट बताइए क्या बनेंगे। फटाफट बताइए भाई क्या बनेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट बनना चाहिए CH3 CH3 क्लोरीन क्लोरीन प्लस के POCl3। किस किस का करेक्ट है भाई, किस किस का करेक्ट है? तो भाई ये थी आपकी रिडक्शन रिएक्शन जो कि समाप्त हो गई। ये थी आपकी रिडक्शन रिएक्शन जो कि समाप्त हो गई। ठीक है भाई, आगे देखिए। ठीक है, एक मिनट दो भाई, मुझे एक दो टेस्ट देखने दो कि तुम्हारा चैप्टर आज खत्म करवाना है कि नहीं। ठीक है भाई, नहीं नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड चलेगा अभी। बस 3-4 रिएक्शन, मतलब रिएक्शन तो नहीं है, रिएक्शन तो मैं करवा चुका हूं, एक बार याद करवा दूं बेटा। ठीक है, इधर देखो बेटा, इधर
खत्म हो जाएगा आज, आज मतलब खत्म हो जाएगा। सुनो मेरी बात, पहले ध्यान से देखो भाई, पहले मैं आप लोगों को कुछ टेस्ट वाली रिएक्शन बता दूं, ठीक है, कि भाई हम किस किस को किस किस से डिस्टिंग्वाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो जो मैं अब नए वाली रिएक्शन करवाऊंगा बेटा, ये फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन है, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन है। बाकी अदर एल्डिहाइड और कीटोन हेलो फॉर्म रिएक्शन खत्म हो गई बेटा, देखो इधर, ठीक है। डिस्टिंग्वाइज ऑफ फॉर्मल्डिहाइड फ्रॉम अदर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, ठीक है, ध्यान रखना है। सबसे पहले मतलब ये रिएक्शन में करवा चुका हूं, वापस से याद दिलवा रहा हूं। रिएक्शन विद अमोनिया, रिएक्शन विद अमोनिया, ध्यान रखना है बेटा। एक छोटी सी बात जो आपको याद रखनी पड़ेगी, आपने HCHO लेना है और आप अमोनिया लोगे, अमोनिया, और आप क्या करोगे, इसके करोगे 6, इसके करोगे 4, ठीक है, इसके करोगे 6, इसके करोगे 4 और 6 4 तो ठीक है, ठीक है। आपके पास एक प्रोडक्ट बनेगा, देखो ध्यान रखना है, हमारे पास 6 ऑक्सीजन है इधर और 4 3 कितने हो गए बेटा, 4 3 12 ऑक्सीजन, 12 हाइड्रोजन हो गए राइट में। तो आप एक काम कर लेना भाई, यहां पर हमारे पास H2O के मॉलिक्यूल निकाल देना 6 और CH2 ये बना देना आपको एक तरीके से CH2 का होल 6 N4। अभी बताऊंगा इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, कैसे रिएक्शन करवाएंगे, टेंशन ना लो, ठीक है। इसको हम बोलते हैं हेक्सा 6, ये CH4 नहीं CH2 है, CH2। अब आपको बताइए CnH2n एल्कीन वाले जनरल फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है, तो इसको बोलते हैं हेक्सामिथाइलिन, हेक्सामिथाइलिन। 4 नाइट्रोजन है तो टेट्राएमीन, ये इसका नाम है। और ये एक तरीके इसका जो कॉमन नेम है वो है यूरोट्रोपिन, ठीक है, क्योंकि ये एक यूरिनरी एंटीसेप्टिक की तरह बिहेव करता है या यूज होता है, यूरिनरी एंटीसेप्टिक होता है, उसी बेसिस पर इसको हमने यूरोट्रोपिन कह दिया। रिएक्शन कैसे समझेंगे मैं आपको बताता हूं फटाफट, ठीक है, रिएक्शन कैसे समझेंगे वो मैं आपको बताता हूं। जैसे HCHO HCHO कितने हो गए, 6 हो गए भाई, कबाड़ हो जाएगी, ट्रिक बेकार है, ट्रिक बेकार है बेटा इसकी, तुम ऐसे ही याद कर लो इसको, ठीक है, इसको याद ही कर लो कि भाई हेक्सामिथाइलिन टेट्रामीन, बस एक बार याद कर लो। इसका स्ट्रक्चर देखो भाई क्या होता है, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कभी कभी पूछा जा सकता है आप लोगों से, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर पूछा जा सकता है कभी कभी आप लोगों से। आपको स्ट्रक्चर ऐसा बनाना है, इसका ध्यान रखना है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन और नाइट्रोजन बेंजीन रिंग की तरह, यहां पर CH2 ऐसे ऐसे, फिर यहां पर CH2 ऐसे और फिर यहां पर CH2 ऐसे, और नाइट्रोजन ऐसे करके और ऐसे करके ऐसे जोड़ देना, ठीक है। और 2 नाइट्रोजनों के बीच में ऐसे यहां पर भी CH2 आएगा, यहां पर भी CH2 आएगा और यहां पर भी CH2 आएगा। तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है बेटा यूरोट्रोपिन का या हेक्सामिथाइलिन डायमीन टेट्राएमीन का। एंटीसेप्टिक, यूरिनरी एंटीसेप्टिक, अच्छा
ये मैंने स्पेलिंग वो ठीक है, मैं चेक कर रहा था तुम्हें आता है कि नहीं। यूरिनरी एंटीसेप्टिक, यस, इसका स्ट्रक्चर पूछा जा सकता है। ठीक है कि भाई इसमें यूरोट्रोपिन का सही स्ट्रक्चर है क्या है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर याद करना होता है हमें। यूरिनरी एंटीसेप्टिक, हेक्सामिथाइलिन डायमीन, ये सिर्फ अमोनिया के साथ रिएक्शन फॉर्मल्डिहाइड ही करता है इस तरीके से। बाकी जो दूसरे एल्डिहाइड होंगे उनका बताता हूं कैसे करते हैं। डिस्टिंग्वाइश की स्पेलिंग ठीक नहीं है, बताओ जल्दी क्या है। हाँ, UISH, मैं भी यही देख रहा था, ये गलती से ई लिख दिया बेटा मैंने। मैं देख रहा था कि तुम में से कौन पहचानेगा और कौन बताएगा। डिस्टिंग्वाइज, ठीक है, डिस्टिंग्वाइज। ठीक है भाई, हेलो हेलो, ठीक है भाई, ठीक है ठीक है ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर दूसरे कोई एल्डिहाइड या कीटोन होता ना, तो CH3 C डबल बॉन्ड OH, CH3 C डबल बॉन्ड O और R, या CH3, ठीक है, वो अमोनिया के साथ कैसे रिएक्शन करता। अपने को का है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड के साथ अगर नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन है कम से कम, तो पानी निकालने का है भैया, पानी इमीन्स बनता था, पढ़ाया था कि नहीं। यहां पर क्या बनता था बेटा, CH3 CH डबल बॉन्ड NH, और यहां पर CH3 C डबल बॉन्ड CH3NH। इनको हम इमीन कहते थे, इमीन, कमीन नहीं कहते थे, इमीन। तो और बाकी अगर मैं बाकी तो हो जाएगा बस, ठीक है। हाँ, हाइड्रोक्सिल एमीन लेंगे तो ऑक्साइम बन जाएंगे, हाइड्रोक्सिल एमीन लेंगे तो। हाँ बेटा, iPhone 15 आ गया, पर बहुत महंगा है, हम पे कहाँ लिया जा रहा है, इतना महंगा कौन लेगा भला यार, तुम भी कैसी बात करते हो। अच्छा, समाप्ति मैम लेंगी, अभी तो उन्होंने लिया था 14+। अरे बेटा हमारे लिए तो ठीक है, हमने एक फोन लिया था 2019 में, वो भी चल रहा है। एक लिया था 2020 में, अभी क्या लास्ट ईयर क्या 2022 में, वो भी चल रहा है। नोकिया बेस्ट है, सब बढ़िया है। फटाफट नोट कर लो भाई, जिसको नोट करना हो, ये यूरोट्रोपिन वगैरह भी कह रहे बच्चे, नोट पीछे स्लाइड कर दो। अरे भाग, फोन ही तो है।
देखो पता क्या होता है, आईफोन वाले बहुत उस्ताद होते हैं भाई, बहुत तेज होते हैं। अब उन्होंने क्या काम करा है, फोन सारा सेम है, बस ये बदल दिया, ये टाइप सी कर दिया, यार जी आईफोन 15 आ गया जी, लो लो ले लो फटाफट ले लो। देखो भाई सुनो, अब हमारे पास इस चैप्टर में रिडक्शन पढ़ लिया, रिएक्शन पढ़ ली, नेम रिएक्शन हो गई। अब थोड़ा थोड़ा सा देख लो, वैसे तो तुम्हें पता ही है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा देख लो यार। आपको एक बात ध्यान रखनी है, ठीक है, ठीक है, आपको ध्यान रखनी है बेटा एक बात छोटी सी, कीटोन का ऑक्सीडेशन करना बड़ा मुश्किल है, ठीक है। मैं यहां पर नोट लिख देता हूं, ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स आर डिफिकल्ट। अगर होता भी है तो पॉपअप रूल से होता है। अब यहां से मैं बहुत सारी रिएक्शन लिखूंगा, आप लोग खुद कर देना क्या प्रोडक्ट बनेगा। पहली रिएक्शन है CH3CHO, और यहां पर मैंने कुछ बताऊंगा मैं आप लोगों को, ठीक है। अगर मैं यहां पर लेता हूं HNO3, क्या बनेगा बताओ, CH3CHO, K2Cr2O7, एसिडिक मीडियम क्या बनेगा बताओ, CH3CHO, KMNO4, एसिडिक मीडियम ले लो, बेसिक मीडियम ले लो, जो मन ले लो, क्या बनेगा बताओ, ठीक है। सेम ऐसे ही होगा हमारे पास यहां पर, बेंजल्डिहाइड, KMNO4 एसिडिक मीडियम क्या बनेगा, बेंजल्डिहाइड। मतलब ये वो रिएक्शन है जो मेरे को बार बार पढ़ा रहा हूं मैं, ये तुम्हें रट गई होंगी क्या होगा। यस, दो कार्बन का एसिड बनेगा। हमें ये बात पता है सर, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन अगर करते हैं तो एसिड बनता है भाई, ये है समझदारी वाली बात। आधे लोग तो ऑक्सीडेशन में भी एल्केन बना देते हैं, ठीक है। यहां पर भी हमारे पास CH3COH बनेगा, यहां पर भी CH3COH बनेगा, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, सब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बेंजोइक एसिड, एक रिएक्शन और होती है, अगर आप लोगों को याद हो, इस रिएक्शन का नाम भी होता है एक जोन्स रिएजेंट, जोन्स रिएजेंट, CrO3 और H2SO4 की प्रेजेंस में गर्म करते हैं हम, जोन्स रिएजेंट। इसका काम भी होता है एल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट करना भाई, COH में, कार्बोक्सिलिक में। फटाफट करिए भाई इसको। आग लगाओ चाहे बस्ती में, बाबा तो रहता मस्ती में। रॉन्ग भाई, ओ भाई, रिडक्शन करता है ये। पक, बेवकूफ। गधा कहीं का, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा बेटा।
देखते हैं तुम्हारे कोई डाउट है तो देख लेते हैं भाई। सर आपने कहा था कि जोन्स रिएजेंट एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज नहीं करता। हाँ भगवान, मैंने कहा था जोन्स रिएजेंट एल्डिहाइड को ही ऑक्सीडाइज करता। गरम भी करा हुआ है ना, गरम, मैं समझ गया, अल्कोहल वाली रिएक्शन थी। मैंने आपको ऐसे करवाया था, अगर आपको याद होगा, थोड़ा आइडिया होगा। जोन्स रिएजेंट जो है वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वो एक्चुअल में ये पहले अल्कोहल से वो एल्डिहाइड तक करता है। सही कह रहे हो आप, बिल्कुल सही कह रहे हो। ठीक है, जोन्स हाँ, जो 1 डिग्री अल्कोहल होंगे उनको पहले एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा, और अगर हम दोबारा से और ज्यादा गर्म करेंगे, डेल्टा का साइन है, अगर हम और ज्यादा गर्म करेंगे तो एसिड में हो सकता है, अगर गर्म नहीं करेंगे तो एल्डिहाइड ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है बात। ठीक है, दूसरी चीज, ये स्ट्रोंग है सारे के सारे, ये स्ट्रोंग है, ये तो एल्डिहाइड को उसमें कार्बोक्सिलिक में करेंगे ही करेंगे। अब मेरी एक बात सुनना, इंपॉर्टेंट सी, जो इंपॉर्टेंट सी बात है भाई, जो हमारे टेस्ट होते हैं ना, जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, देखो भाई, ऑक्सीडेशन विद माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या भाई टेस्ट कह लो। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है कि वो, उनकी इतनी शक्ति नहीं होती कि वो सबका ऑक्सीडेशन कर दें, पर उनकी इतनी शक्ति है कि वो एल्डिहाइड का कर सकते हैं, कीटोन का नहीं। कीटोन का करना वैसे भी बड़ा मुश्किल है। ठीक है, अब जरा देखो यहां पर समझो, ये 4 टेस्ट होंगे, ये जो 4 टेस्ट होंगे ये कोई एल्डिहाइड ही दे सकता है, कीटोन नहीं देगा। अगर मेरे पास RCHO है, RCHO है, और मैं यहां पर टॉलरेंस टेस्ट देता हूं, टॉलरेंस टेस्ट करवाता हूं, या फिर मैं फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट करवाता हूं, या फिर मैं सिर्फ बेस टेस्ट करवाता हूं, या फिर मैं बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट करवाता हूं। ठीक है, आपको ज्यादा कुछ याद नहीं रखना, इतना याद रखना है कि एल्डिहाइड ये सारे टेस्ट देते हैं, एल्डिहाइड ये सारे टेस्ट देते हैं, और कीटोन नहीं। और जब ये टेस्ट देंगे, ये होते हैं हमारे पास माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कर सकते हैं, कीटोन का नहीं। तो आप मुझे बताओ, अपने दिमाग में सोच के बताओ, कमेंट बॉक्स में अपने दिमाग में सोच के बताना है कि अगर हम एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते भी हैं, अगर हम ठीक है ऑक्सीडेशन करते भी हैं, तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, तुम ये सोचो क्या बनेगा। तो बस यहां पर क्या बन जाएगा, RCOH, यहां पर भी RCOH, यहां पर भी RCOH, यहां पर भी RCOH। ठीक है, RCOH, ठीक है, बस हमें से। अच्छा, टॉलरेंस टेस्ट को हम सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं, ये भी बताया था मैंने, सिल्वर मिरर टेस्ट कहते हैं, ये भी बताया था मैंने बेटा, सिल्वर मिरर टेस्ट। बेयर विलेगर ऑक्सीडेशन कह लो, और एक और है थिसेनको रिएक्शन कह लो, ये कार्बोक्सिलिक में आएंगे बेटा, कार्बोक्सिलिक पढ़ाते हुए पढ़ाऊंगा उसको जब कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा। हेल वोलार्ड जैंस्की रिएक्शन, यार मैंने ना टेस्ट में हेल वोलार्ड जैंस्की रिएक्शन करवाई है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं हिंट दे दूंगा, क्या क्या पढ़ लेना उसके बारे में। वो कार्बोक्सिलिक एसिड की है, तो मैं उसको हटवा भी नहीं पाया था, क्योंकि मैं सोच रहा था कि यार दे दो क्या ही, बहुत टफ थोड़ा ही है। ठीक है, ये बात गलत है आपकी। हाँ,
खत्म है। अब यहां पर देखो भाई, आप लोगों को घर से क्या काम करना है मैं आपको बता दूं। आप लोगों को घर से क्या काम करना है मैं आपको बता दूं। यूजेस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, यूजेस ऑफ एल्डिहाइड कीटोन्स will be learned from book। ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर अब मुझे ईमानदारी से बताओ, बहुत टफ लगा, इजी लगा, या ठीक ठीक था, बस काम चल गया? बताइए भाई, बोलो बोलो। ये चैप्टर कहने को बहुत टफ था, इसमें बहुत सारी नेम रिएक्शन थी, पर एल्डिहाइड कीटोन वाला पार्ट खत्म हो गया है। एल्डिहाइड कीटोन वाला खत्म हो गया है। अब जो पार्ट बचा है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पार्ट। ठीक है, और आप ये मत सोचना कि कार्बोक्सिलिक एसिड भी बहुत टफ है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी बहुत आसान नहीं है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी आसान है भाई। आसान था भाई, क्या करें हम, मॉडरेट कह लो, कुछ ही कह लो। अब देखो भाई आगे कितना टाइम बचा हुआ है हमारे पास, 7:20 हुई है, यानी हमारे पास 15 और 10 25 मिनट बचे हुए हैं। तो 25 मिनट में तो हम काफी कुछ कर देंगे। ठीक है, काफी कुछ कर देंगे। देखो बेटा सुन ले, इधर देख ले इधर। ठीक है, अब हमारे पास बचता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड ध्यान रखना है बेटा। पहली बात तो ध्यान रखना है, जैसे अल्कोहल को बनाते हुए हमें रिडक्शन पे ज्यादा ध्यान दिया था कि भाई हम एल्डिहाइड का, कीटोन का या कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करते थे, अल्कोहल मिलता था। 2 मिनट रुक जाओ बेटा, वीडियो कॉल करूंगा मैं, टेंशन ना लो, आखिर के 10 मिनट में पक्का वीडियो कॉल करूंगा। मेरी बात सुनो पहले, मेरी बात पे आप ध्यान नहीं दे रहे, आप कमेंट करते जा रहे हो। अब मेरी बात सुनो। यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड में जब हम पहले अल्कोहल वाला चैप्टर पढ़ रहे थे ना, तो मैंने आपको एक बात बताई थी, एक पूरे चैप्टर का नरेशन दिया था कि भाई ये होता है हाइड्रोकार्बन, और मैंने कहा था कि तुम्हें लगता है कि अलग अलग चैप्टर हैं, मैं तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एक ही चैप्टर मान के चलता हूं भाई। और तुमने देखा भी होगा, जब से हमने, जो अर्जुना के बच्चे हैं वो शायद इस बात को ज्यादा अच्छे से फील कर सकते हैं कि लास्ट ईयर से अब तक मैक्सिमम चीज सेम ही तो चल रही है। हाँ, जो नए बच्चे हैं उनको स्टार्टिंग में दिक्कत हो रही थी, लेकिन पहले चैप्टर से उनको भी पता लग रहा है कि सब कुछ ऑलमोस्ट सेम सा ही है। वही न्यूक्लियोफाइल, वही इलेक्ट्रोफाइल, वही अटैक करने का तरीका, बस नेचर थोड़ा अलग हो जाता है। इलेक्ट्रोफाइल चेंज हो जाता है तो अटैक कहीं और हो जाता है। ठीक है, अब अल्कोहल के बाद हमारे पास आए थे एल्डिहाइड, एल्डिहाइड या कीटोन। और भाई यहां पर बनेगा क्या हमारे पास, ये होंगे कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव। मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर मुझे उस चैप्टर में या इस चैप्टर में कभी भी एल्डिहाइड कीटोन से अल्कोहल बनाना है, या कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्कोहल बनाना है, या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्डिहाइड कीटोन बनाना है, तो हम लोगों ने, और या फिर हाइड्रोकार्बन से अल्कोहल ऐसे बनाना है, कहने का मेरा मतलब ये भी है, आप लोगों ने इसमें इनका ऑक्सीडेशन किया तो अल्कोहल मिला, उनका रिडक्शन किया तब जाके अल्कोहल बनता है। अगर हाइड्रोकार्बन का ऑक्सीडेशन करेंगे तो अल्कोहल, रिडक्शन करेंगे तो अल्कोहल। इनका एल्डिहाइड कीटोन का, एल्डिहाइड कीटोन आपने कैसे बनाए कि अल्कोहल का अगर आप ऑक्सीडेशन करते हो या फिर हाइड्रोकार्बन का भी आप ऑक्सीडेशन करते हो तो एल्डिहाइड कीटोन बनेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड से अगर हम बनाते थे तो रिडक्शन करना पड़ता था। आप मुझे ये बताइए फटाफट, अगर मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनाना हो तो इसके राइट में तो कोई है ही नहीं, हमें तो सिर्फ क्या करना है,
लेफ्ट वालों से ही राइट वाला बनाना है। तो इस चैप्टर में या इस पार्ट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, उन रिएक्शनों के नाम आएंगे जहां पर हम ऑक्सीडेशन किया करते थे। ठीक है, तो मैक्सिमम रिएक्शन में आप क्या पढ़ोगे? ठीक है भाई, ऑक्सीडेशन रिएक्शन से ही आप इसको ऑब्टेन करोगे अलग अलग तरीके से। ठीक है भाई, तो ये एक जनरल इंट्रोडक्शन है रिएक्शन की। पहले ही मैंने बता दिया कि भाई प्रिपरेशन में ये वाला होने वाला है। फटाफट इसको नोट करिए, अगर ये नोट हो गया हो तो मैं आगे बढ़ूं। ठीक है, अगर ये नोट हो गया हो तो मैं आगे बढ़ूं भाई फटाफट। अब जरा देखो भाई, सबसे पहले है आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन, और वो होता है RCOOH। फिर हम बात करेंगे बेटा जी IUPAC नेम की, कि IUPAC इसके पहले सफिक्स ही होते हैं, क्योंकि सबसे लास्ट में यही होता है सफिक्स। एक होता है ओइक एसिड, और ये यूज हम कब करते हैं? ये यूज करते हैं हम बेटा जब कार्बन को इंक्लूड किया गया हो, कार्बन इंक्लूडेड इन द मेन चेन। ठीक है, दूसरा देखो भाई, और एक और सफिक्स होता है इसका, उसको बोलते हैं हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड रूल आप लोगों ने पहले बहुत बार पढ़ चुके हैं। तो भाई कार्बन एक्सक्लूड, जब कभी भी मेन चेन से कार्बोक्सिलिक वाले कार्बन को छोड़ दिया गया हो, एक्सक्लूडेड इन द मेन चेन। यस, इसको आप नया चैप्टर कह लो। ठीक है, बिल्कुल ये कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पार्ट स्टार्ट हो गया बेटा। ठीक है, ज्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा, ज्यादा नहीं। ठीक है, अब जब आप इसका IUPAC नेम करोगे, IUPAC नेमिंग करोगे, तो हमारे पास जो एल्केन होगा ना, एल्केन, उसमें से E आपको घटाना है और ओइक एसिड आपको जोड़ना है। तो ये बन जाएगा हमारे पास एल्केनोइक एसिड। एल्केनोइक एसिड ये बन जाएगा बेटा हमारे पास। हाँ जी, नया चैप्टर है भाइयों, नया चैप्टर है कार्बोक्सिलिक एसिड। नया चैप्टर कह लो, एनसीईआरटी में एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड एक ही चैप्टर में दे रखे हैं। ठीक है, लेकिन जब हम जेई के लिए पढ़ाते थे तो बिल्कुल अलग अलग ही होता था माहौल। हाँ भाई वो चैप्टर खत्म हो गया, अब दूसरा चला लेते हैं। अब हमारे पास 25 मिनट थी, तो अगर नेक्स्ट वाले लेक्चर से एकदम फ्रेश स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर के बारे में। पर ये तो बस एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। अब इस इंट्रोडक्शन के बेसिस पर आप लोगों को क्या करना है, कुछ IUPAC नेम आज करने हैं, और बाकी जो टफ वाले होंगे आगे बढ़ेंगे, मतलब नेक्स्ट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अब इसका नाम बताओ भाई क्या हुआ? HCOH, एक कार्बन का, फिर हमारे पास 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, फिर हमारे पास 3 कार्बन का CH3, CH2, COH। ये 3 नाम बताओ भाई फटाफट एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक बच्चा कह रहा है कि सर नो नो वी आर पता नहीं किसके फैन। यस, इसको कहते हैं बेटा हम लोग
मेथेनोइक एसिड, मेथेनोइक एसिड, इसका नाम होगा इथेनोइक एसिड, इसका नाम होगा प्रोपेनोइक, प्रोपेनोइक एसिड। यस। अबे गधे, कॉमन नेम नहीं है फार्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, वो मुझे पता है, आईयूपीएससी नेम की बात कर रहे हैं हम। बदतमीज, कह रहा फॉर्मिक एसिड होता है। वैसे मेरे ना एक पर्सनल विचार है, अच्छा मुझे एक बात जवाब दो भाई, तुम लोगों ने मूवी वूवी देखते हो? तुम कभी मूवी देखी है तुमने? कभी मूवी देखी है तुमने? मूवी देखी है कभी मूवी? मूवी देखी है? भाई साहब ये हुई ना बात, मूवी देखी है। कौन हीरो पसंद है? कौन हीरो पसंद है? कौन से हीरो पसंद है? ये बढ़िया वाले यार अच्छा क्यों पसंद है? क्यों पसंद है? मूवी क्यों पसंद है? मूवी क्यों पसंद है? अच्छा लगता है, कोई लुक्स के लिए पसंद है, किसी की एक्टिंग पसंद है, कोई स्मार्ट लगता है, कोई टाइम पास करता है। अच्छी बात है, सही बात है, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। अब देखो भाई, तुम्हें एक बहुत सिंपल सी बात बताता हूं मैं। हम लोग हैं विद्यार्थी, और हम मतलब मैं अध्यापक, आप विद्यार्थी। इमेजिन करना एक समाज है, ठीक है? हो सकता है कि आप लोगों का ग्लैमर बहुत अच्छा लगता हो, इनके पास गाड़ी है, इनके पास ये है, क्या लाइफ है, लोगों की भीड़ है, ठीक है? दुनिया का कोई भी इंसान हो, कोई भी किसी भी लेवल का, वो दुनिया में कितना भी बड़ा अमीर आदमी हो, ठीक है, वो कुछ भी करता हो, एटलीस्ट सबसे जरूरी होता है कि जब उसके पास कितना भी पैसा हो, चाहे कितना भी हो, लेकिन कोई भी इंसान अपनी मृत्यु को ना, वो नहीं साइड में नहीं कर सकता, उससे नहीं जीत सकता। और हर इंसान कोई ना कोई बीमार भी होता है। आपने इतने बड़े बड़े फिल्म स्टार का नाम सुना होगा कि वो बीमार है, हॉस्पिटलाइज्ड है, ठीक है? तो एक तरीके से अगर आप मूवी को देखकर किसी को ऐसे हीरो मान रहे हो कि भाई ठीक है, ये हीरो है, ये बढ़िया लगता है, देखने में बढ़िया लग रहा है, ये स्मार्ट, सब कुछ है, टाइम पास जो भी है तुम कर रहे हो, बट तुमने कभी ये क्यों नहीं सोचा कि उस हीरो को जो ठीक करने वाले डॉक्टर हैं, हालांकि वो बेचारे रिप्रेजेंट नहीं होते, उनके ऊपर कोई मूवी इतनी खास नहीं बनती, एक दो बन जाती है कॉमेडी वॉमेडी बना के, हाँ भाई हंस लिए बहुत गए। ये जितना भी एंटरटेनमेंट की दुनिया है, ये सिर्फ आपको अच्छा लगती जरूर है कुछ टाइम के लिए, लेकिन ये आपका समय बर्बाद करती है, ठीक है? तो एक बात, इंस्पिरेशनल चीजों को फॉलो करो। इंस्पिरेशनल मतलब ऐसी चीजों को फॉलो कर लो जिनमें भले ही कुछ बनने में नाम ना हो, ठीक है, लेकिन जब कुछ काम करो ना, तो ऐसा लगे कि आशीर्वाद देने के लिए हमारे माँ बाप तो छोड़ो, दुनिया के माँ बाप आ जाए, या ऊपर वाले भगवान ही नीचे आ जाए कि भाई क्या बढ़िया काम कर रहा है। तो जितना भी आप आपका टाइम इधर उधर व्यस्त होता है गाने सुनने में, ठीक है, अब ये मत कहना कि सर वो मुझे छोड़ गई थी तो मुझे याद अच्छे लगते हैं गाने, ठीक है, ये फालतू की बातें हैं। आप अपने माइंड पे कंट्रोल करना सीखो।
इस दुनिया में बहुत ज्यादा ट्रैप है, बहुत ज्यादा झोल है, जो भविष्य को, जो छोटे छोटे भविष्य को मतलब एक तरीके से भ्रमित करते हैं, परेशान करते हैं, उनको पता भी नहीं चलता तब उनका कट गया। भाई एक बात बताओ, मान लो मेरे कोई एडिक्शन हो गया, मैं आज तक मतलब मान लेता हूं कि चलो मैंने आज तक मान लो ड्रिंक नहीं करी, मैंने कह दिया कि भाई मैं ड्रिंक नहीं करता, और अचानक से मैंने ड्रिंक करनी चालू कर दी, मुझे बढ़िया लग रहा है और मैं जस्टिफाई भी कर रहा हूं। अरे यार एक बार ड्रिंक करने में क्या ही होता है, 6 महीने में, साल भर में ड्रिंक करने में क्या ही दिक्कत है, मैं तो फिट हूं, क्या दिक्कत है। मतलब इंसान गलत करेगा, उसको खुद को बचने के चक्कर में, चोर कभी खुद को चोर कहता नहीं है। फिर मुझे पता है कि मेरी सोसाइटी में 90% लोग ऐसे आ जाएंगे मुझे ये कहने के लिए, अरे क्या हो गया यार त्यागी, कोई दिक्कत नहीं, एक ही बार तो कर ले। तो कहने का मतलब है नेगेटिव चीज को बढ़ावा देने के लिए दुनिया में इतने लोग हैं, इतनी चीजें हैं, टीवी में, मूवी में, एंटरटेनमेंट में, गानों में, कि अलग लेवल। और सोचो तुम लोग कितने छोटे होते हो, तुम्हें पता नहीं होता तुम्हारे दिमाग के साथ कितना बड़ा गेम खेला जाता है, तुम्हें एक एडिक्शन पैदा कराया जाता है तुम्हारे माइंड के अंदर कि ये तुम्हें अच्छा लगना चाहिए। लेकिन क्या तुमने कभी कोई ऐसी सोसाइटी देखी है, टीचिंग को छोड़कर, जो तुम्हें इतना पैशनेट कर दे तुम्हारी टीचिंग की, भाई तुम्हें डॉक्टर बनना है, तुम्हें डेवलपमेंट करना है तो इंजीनियर बनना है। या कभी तुमने पूरी दुनिया में देखा हो कि ये इंजीनियर फेमस है और एक इंजीनियर गाड़ी से निकलता है और भाई देखो लाखों करोड़ों की भीड़ लग जाती है, देखा है? कभी नहीं देखा होगा। आपने कभी देखा है कोई डॉक्टर गाड़ी से निकला और भाई उसके सामने लाखों लोगों की भीड़ लगी हो? नहीं लग सकते, क्योंकि ये बहुत कड़वा सच है। जो इंसान धर्म का काम कर रहा होगा वहां पर उसकी एक तरीके से उसकी पब्लिसिटी कम है। जो इंसान अपना रोला टोला है कुछ नहीं, बस सिर्फ वैसे ही, उनकी ज्यादा हो जाती है। तो भाई ये समाज आप ही चेंज कर सकते हो आगे। अब आप अपने आपके माइंड में कंट्रोल करोगे, आगे जब आप बढ़ोगे तो आपको ये बात समझ में आएगी, तो आप अपने बच्चों को भी ये चीजें फॉलो करवाओगे। ठीक है, तो कोशिश करना है कि हमें दी बेस्ट बनना है। ठीक है, और दी बेस्ट शोर शराबे से, शो ऑफ से नहीं बनता, दिमाग से बनता है। तो फॉलो करो तुम लोग डॉक्टर्स को, फॉलो करो तुम लोग इसरो को, फॉलो करो अपने इंजीनियर को, ऐसे लोगों को जो अपने देश में निर्माण भी करते हो, फॉलो करो इंडियन आर्मी को। ठीक है, इन सबको फॉलो करो, पर हाँ कभी भी अपना टाइम वेस्ट मत करो। और अब पूरा ही सोचो कि 5 मई का दिन है, 5 मई में गाने वाने, पिक्चर, मूवी, ये सब छोड़ो एक साइड में, 5 मई का दिन है। अब इस तरीके से अपने माइंड में डेवलप कर लो कि तुम एक योद्धा हो। ठीक है, तुम एक जवान हो। जिस तरह से लोग कहते हैं ना, बॉर्डर पे जब उधर से गोलियां आती हैं तो हमारे जवान डर के नहीं आते, भाग के नहीं आते। भले ही आपने सुनी होगी कहानी अभी की, 3 दिन पहले हमारे 3 जवान शहीद हो गए। ठीक है, उन लोगों ने गोली खाई, पीछे हट करना चाहते थे, जान बचाना चाहते तो वो बचा सकते थे। तो ऐसे लोगों को इंस्पिरेशन बनाओ कि भले ही नाम में कुछ नहीं रखा है, ये काल्पनिक दुनिया है, ये भ्रमित दुनिया है, ये पापी दुनिया है, इनमें नाम बनाना क्या है? कुछ भी गलत काम कर दो एकदम नाम हो जाएगा। पर अच्छे काम करते रहना। ठीक है, क्योंकि दुनिया जो है बहुत सारे गलत लोगों से नहीं चलती, सिर्फ कुछ अच्छे लोग होंगे वही दुनिया को चलाते हैं। ठीक है, तो आप लोग भी अपने ऊपर ध्यान रखें, अपना टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि जो भी चीज आप लोगों से आपको अच्छी लगती है, समझ लो कि वो बदले में आपका टाइम क्या नाम खरीद रही है, आपका वेस्ट करवा रही है। ठीक है, तो दिमाग के साथ खेलने मत देना, दिमाग का प्रयोग करना है, दिल का नहीं। अरे वो हो गया यार, सपना ने दिल तोड़ा था, ले गई दिल, लगले अपना दिल, अब दिमाग का प्रयोग करना है, बात खत्म। तो टाइम वेस्ट नहीं करना है, ना इंस्टाग्राम पे, ना रील में, ना वीडियो में, ना कुछ नहीं। बस 5 तारीख तक, 5 मई तक ये मान लो कि हमें लड़ाई लड़नी है नीट के लिए। भले ही हमारा नाम हो ना हो, हम अच्छे डॉक्टर बने ना बने, ठीक है, हम अच्छा पैसा कमाए ना कमाए, हम विख्यात हो ना हो, लेकिन हम धर्म का काम करेंगे। हम उन मरीजों को बचाएंगे जो इस दुनिया में परेशान हैं, उन लोगों की हेल्प करेंगे। अपनी पूरी क्षमता तक, अपनी पूरी क्षमता तक हम लोगों का काम करेंगे। बस sacrifice your life for the other. Now I have to some video call. अंजले, ए अंजले, अंजले तुम्हारे वीडियो कॉल कर दिया अंजले। हाँ तो अंजलि सबसे पहले दिख गई भाई। अंजलि फोन नहीं उठा रही है बेटा। मैं खुद बता रहा हूं, बचपन में जब मैं अपना बचपन देखता हूं ना, बहुत पहले जाता हूं,
तो मैं देखता हूं कि मैं मूवी देखा करता था, उसमें एक हीरो हुआ करता था और वो हीरो एक हीरोइन को देखता था, फिर वो 2 सीटी मारता था। मुझे ऐसा लगता था, हेलो बेटा, कैसे हो आप? हेलो हेलो, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है बेटा? एम आई ऑडिबल? देख रहे हो मितेश, अंजलि ने फोन उठा लिया बेटा। चलो चलो ठीक है बेटा, पढ़ाई करो, और किसी को जोड़ते हैं तब तक। याद तुमको, और अंजलि जुड़ी रह गई। कैसे हटाना है? यहां से दूसरे कॉल करते हैं। देव, हेलो हेलो, क्या मेरी आवाज आ रही है बेटा? स्क्रीन पे दिख रहा हूं, कहीं तो दिख रहा हूँ मैं। हेलो, आवाज आ रही है? अच्छा, कैसे हो? आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है बेटा? अच्छा, मजा आ रहा है एकदम? 5 तारीख को लेकर डर तो नहीं रही? अरे एग्जाम ही तो है कि नहीं? सही बात है। नंबर कैसे आते हैं एग्जाम मतलब टेस्ट में? अच्छा, करते रहो बेटा, प्रयास करते रहना ही काम है ना? चलो, ऑल द बेस्ट। यहां से याशिर, याशिर को कॉल कर दिया मैंने सबसे पे, याशिर आ गया। हेलो याशिर। देव सिंह भी जुड़ गया। हेलो देव, एम आई ऑडिबल? याशिर बेटा, बालों की सेटिंग हो गई तो बात कर लें। अरे उधर नहीं देखना होता बेटा, इधर इधर। कहाँ से बिलोंग करते हो आप? म- अच्छा, महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो। और देव आप? अच्छा, राजस्थान से। कैसी चल रही है पढ़ाई आपकी? मॉड्यूल वॉड्यूल के क्वेश्चन लग जाते हैं कि अभी टाइम पास ही कर रहे हो? अरे मॉड्यूल के भी लगा लो। 5 तारीख आ रही है, 5 तारीख को देख के डरना नहीं है, ठीक है? ये मुझे लग तो रहे हैं। बाल तो ऐसे ही लग रहे हैं। चलो बहुत बढ़िया। तो ऐसी पढ़ाई करते रहो, डरने की जरूरत नहीं है और पैनिक नहीं होना है, ठीक है? डेट वेट को देख के, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल को देख के डरना नहीं है। और याशिर तुम्हें भी, ठीक है? अरे वो है, वो दिल से होता है, वो बोलने से नहीं होता। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि हमें कहते हैं सर लव यू लव यू लव यू। अब हम इतने सारों को बोल नहीं पाते कि भाई लव यू टू, लेकिन दिल में तो अंदर से रखा हुआ है ना भाई कि तुम्हारे लिए ही है, जीवन ही है। हमें भी नहीं पता था कि हम अब बड़े होकर टीचर बनेंगे या क्या करेंगे, पर लेकिन हमें सेटिस्फेक्शन यही मिलता है कि हम कुछ तो कर रहे हैं जो मतलब दिल को सेटिस्फेक्शन मिलता है। अरे नहीं, सब कर सकते हैं। बस जब हम छोटे होते हैं ना, मतलब मैं एज ए स्टूडेंट ही सोचता हूँ, मैं आज भी स्टूडेंट ही हूँ। और जब हम छोटे होते हैं तो हमें लगता है कि ये काम बहुत टफ है, और जब हम थोड़े बड़े होते हैं तब पता लगता है भाई इतना छोटा काम था, ये हम सर दर्द कर रहे थे इतना। तो ये दुनिया है जो आपको ऐसा हर काम को बड़ा दिखाती है। तुमने अगर कुछ मान लिया या ठान लिया तो फिर कोई काम बड़ा नहीं है, ठीक है? या आशिर तुम कुछ बोलोगे या बाल सेटिंग हो गई तुम्हारी? हैं? अच्छा, मम्मी भी देख रही थी, ठीक है। कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई बेटा? एकदम बढ़िया। कोई बात नहीं, तबीयत तबीयत तो होती रहती है। यही तो है संघर्ष। सिर्फ पढ़ना ही थोड़ा ही ना पढ़ाई होती है। इस दौरान या जो जर्नी होती है आपकी नीट तक, इसमें तबीयत भी खराब होती है,
इसमें डर भी लगता है, पैनिक भी होता है, होमवर्क भी छूटता है, स्कूल वालों से गालियां भी खानी पड़ती है, रिश्तेदारों से भी गालियां खानी पड़ती है, मम्मी पापा भी गालियां देते हैं, ठीक है, सबसे ही खानी पड़ती है। और हमें ऐसा लगता है कि अपन इतने बोट हैं क्या, दिमाग बिल्कुल दिया ही नहीं क्या भगवान ने, सब आते हैं हमें सुना देते हैं, ठीक है। तो ये क्या कह रहे हो? हाँ बढ़िया। नहीं वो कई बार ऐसा होता है कि जब हम कुछ करने इधर उधर जाने की कोशिश करते हैं ना, तो वो कहते हैं आगे पढ़ो। हाँ, ये एक बहुत अच्छी बात बोली आपने कि जिनको हम गालियां समझते हैं, अगर हम सोचें कि हमें अपने ही लोग समझाते हैं, ठीक है, तो वो साथ ही होता है, बहुत बेहतरीन। हाँ, तो पॉजिटिव रहना है, और 5 तारीख तक का इंतजार क्या ही मतलब, बस एंजॉय करो, पढ़ाई करते रहो, ठीक है। चलो, और कैसे जोड़ूं? यहाँ से? अच्छा बहुत सारे जोड़, इनको इनको भी तो काटना पड़ेगा। ठीक है बेटा, उधर से आप एक बार डिस्कनेक्ट कर दो। अच्छा नीचे जाओ। हेलो प्रीति, हाउ आर यू बेटा? पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी? बहुत अच्छी चल रही है। डरना नहीं है 5 तारीख से? और जब डर, धन्यवाद बेटा, बस आपको समझ में आ जाता है, हमारे लिए उतना ही बहुत है। तो बस पढ़ाई करते रहो, डरना नहीं है, ठीक है, एग्जाम एग्जाम से। और तुम ये सोचो कि जो तुम पाना चाहती हो ना, सारी जितनी भी दुनिया है, जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी है, वो चाहती है तुम्हें देखना कि तुम डॉक्टर बनो। तुम्हें लगता होगा कि मैं डॉक्टर बन पाऊंगी कि नहीं बन पाऊंगी, बट एक्चुअल में ये दुनिया के बहुत सारे लोग हैं जो तुम्हें चाहते हैं तुम डॉक्टर बनो, और उनके लिए तुम्हें डॉक्टर बनना है, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट बेटा। भाई नंबर आएगा धीरे धीरे ऐसे ही। अभिषेक को किया है मैंने। बहुत सारे भी आ जाते हैं क्या? लो, कुसुम, मानसी, व्रांति, सुहानी, हजरा, हंसता, अन्य अन्य सबको कर दो। कोई तो जुड़ेगा। एक साथ आ जाती है पूरी स्क्रीन पे? अच्छा, ये सिस्टम मुझे अभी धीरे धीरे पता लगेगा। अभिषेक आ गया, वर्णित है, भाई साहब एकदम स्माइल देखो इसकी एकदम, ये शाहरुख खान भी शर्मा जाए इसको देख के तो। गुड इवनिंग अभिषेक, हाउ आर यू? हेलो सुहानी शोभरा, हाउ आर यू बेटा? आस्था राज, एम आई ऑडिबल? वर्णित तिवारी, योर वीडियो इज नॉट रिफ्रेशिंग राइट नाउ। नाउ आई हैव टू स्पीक इन इंग्लिश, तो यू मस्ट लर्न फ्रॉम मी। हेलो बेटा, हेलो हेलो, हाउ इज योर स्टडी गोइंग ऑन? अनन्या तिवारी, हाउ आर यू बेटा? हैं बढ़िया हो? पढ़ाई ठीक चल रही है? ओके। भाई आस्था, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? सुहानी? अच्छा, कुछ डेट वेट को देख के डर तो नहीं लगता? थोड़ा थोड़ा डर लगता है। हाँ, ऐसा लगता है कि जैसे हमारे जीवन जो है इसी नीट की परीक्षा पर निर्धारित है ना, तो इसमें तो बेस्ट देना ही है। तो तुम्हें क्या यार पता नहीं, क्योंकि छोटे बच्चे बहुत सारे लोगों ने पढ़ा नहीं होता गीता को। तो जब इंसान गीता पढ़ता है तो बहुत न्यूट्रल होता है, और उसको एक बात पता होती है कि कृष्ण हमेशा यही बात कहते हैं कि अर्जुन तुम्हारा काम है कर्म करना। इस दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो मैं एक चुटकी में ना कर सकूं, पर मैं जब इस धरती पे आया हूं तो मुझे भी कर्म करना पड़ता है। और परिमाण की बात नहीं है कि भाई आगे क्या होगा, ठीक है, अभी बेस्ट करते हैं, आगे जो मिलेगा उसको स्वीकार कर लिया जाएगा। लेकिन अगर आपका दिमाग पहले से ही ये सोचेगा, इस ख्यालों में रहेगा कि एक दिन आएगा हमारा नीट का एग्जाम क्लियर होगा और हम एम्स में या अपने कॉलेज में ऐसे घूम रहे होंगे, डॉक्टर लैब्स में होंगे, तो अभी से बहुत ख्याल यहाँ पर नहीं आने देना है कि हम वहाँ पर क्या कर रहे होंगे।
क्योंकि अगर हमने वहां पर ख्याल पहले से लेने शुरू कर दिए या पहले से हमें अच्छा लगना शुरू हो गया, तो समझ लो कि ये प्लेजर हमारे माइंड की ज्यादातर एनर्जी को वेस्ट करवा देता है। हमें ये सोचना ही नहीं कि हम वहां पर कॉलेज में जाके क्या करेंगे, हमें ये सोचना है कि हमें कॉलेज के गेट तक कैसे जाना है। पहला स्टेप ये है, दूसरा स्टेप तो बाद की चीज है, ठीक है। और वो स्टेप 5 तारीख को आपका आएगा, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। हम बेस्ट देंगे। और ये कह सकते हैं ना, जैसे कि अभी आज बहुत सारा मोटिवेशन दिया भी मैंने डेट आने के बाद, ये मोटिवेशन की जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए। तुम हमेशा ये सोचना है कि मेरी मम्मी पापा ने मुझे जन्म दिया है और अब बात है ऐसी कि मुझे पूरी दुनिया को अपना लोहा बनवाना है, कि यहाँ पर कोई, जैसे भी कोई भी आपकी मम्मी पापा का नाम होगा उसको लेकर ऐसे करना है कि मेरे मम्मी पापा इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं जिनको लोग कम जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि दुनिया में मीडिया ऐसी होती है कि वो पब्लिसिटी करती है हीरो की, हीरोइन की, एक्ट्रेस की, राइट और रॉन्ग, उनको तो दुनिया जानती है। उनको नहीं फॉलो करना, आपको करना है अपने मम्मी पापा की, मुझे ऐसा लोहा मनवाना है इस दुनिया में कि मेरे मम्मी पापा का नाम हो सके, ठीक है। क्योंकि हम लोगों के बीच में तो गधे भी घोड़े, मतलब गधे घोड़े सब राजा बन जाते हैं, लेकिन ऊपर वाले की नजरों में वही अच्छा इंसान है जो दूसरे इंसान की हेल्प करता हो। और तुम लोगों ने जो ये रास्ता चुना है, मैं सिर्फ आप तीनों से नहीं कह रहा हूं, पूरे बैच से कह रहा हूं, आप लोगों ने जो ये रास्ता चुना है डॉक्टर बन के लोगों की हेल्प करना, ठीक है, ये बहुत अच्छा है। ये मान लो ऐसा है जैसे स्वर्ग में जाने का एक रास्ता हो, ठीक है। तो बाकी दुनिया से आप कुछ भी करो, जैसे कहते हैं कि ये करने से स्वर्ग प्राप्त होता है, ये करने से नर्क प्राप्त होता है, ये करना पुण्य है, ये करना पाप है, पर वास्तव में ये है कि किसी इंसान की जान बचाना। और सिर्फ इंसान की नहीं, अगर आप डॉक्टर बनो तो आप पशुओं के भी डॉक्टर बनो, एनिमल डॉक्टर भी बनो, ठीक है। हर इंसान की, हर लिविंग बीइंग की जान बचाना अपने आप में एक पुण्य होता है भाई, ठीक है। तो आप लोगों के स्वर्ग के द्वार ही है। तो हेलो सुहानी, ध्यान रखोगे ये बात, ठीक है। तो दुनिया आपके साथ है, भगवान आपके साथ है, एंजॉय करते रहो। और ये जर्नी ऐसी है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके बेटा, नमस्ते बेटा, नमस्ते। फहीम, प्रमोद, दीक्षा, दीपक, साहिल, कौन आ गया? बेला बेटा, अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो तो कैमरा थोड़ा ऊपर कर लो, बालों की सेटिंग एकदम ठीक है तुम्हारी, बाल हमें दिख गए हैं। हेलो धवल, हाउ आर यू, कैसे हो आप? आवाज आ रही है मेरी आपको? मस्त हो? मेरा वीडियो नहीं दिख रहा है? आई होप, मुझे लगता है कि शायद नेटवर्क इशू होगा, पर मुझे आपकी आवाज सुनाई दे रही है, ठीक है। अच्छा, आप दिख रहे हो, ठीक है। तो कैसी चल रही है पढ़ाई तुम्हारी, ये बताओ। धन्यवाद भाई, तुम लोगों का समझ में आना चाहिए, मस्त तो क्या ही होता है कि नहीं। तो तो अभी हम जो है, आपको पता है कि 5 तारीख आ गई, इसको देख के डर तो नहीं रहे? हाँ, अपने ऊपर भी पूरा भरोसा रखना है, कि वो इस चीज पर भी भरोसा रखना है कि मेरे अंदर जो ब्लड दौड़ रहा है ना, उसके अंदर एक पावर है। जो ब्लड हमारे अंदर दौड़ता है उसमें एक अंदर एक पावर है, उस पावर का ही लोहा बनवाना है इस दुनिया को, ठीक है। तो पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, और ऐसे लोगों से खासकर बचना है, चाहे वो दोस्त कहने के वाले दोस्त हो या कोई भी हो, ऐसे लोगों से खासकर बचना है बेटा। कभी कभी ऐसा होता है कि दोस्तों के रूप में ना कोई लोग अलग ही गेम खेलते हैं, मतलब यार तू 10 घंटे पढ़ रहा है, मैं तो 2 घंटे नहीं पढ़ रहा, भले ही वो रात को जाके पढ़ रहे हो, ठीक है। वो तुम्हें तुम्हारे रास्ते से डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अरे यार क्या फर्क पड़ता है, चल आके खेलने चलते हैं। तो ये 8 महीने जो है आप लोगों को इतना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज जो कहते हैं ना, सक्सेस डिमांड सेक्रीफाइस। तो अगर आपको सक्सेस प्राप्त करनी है तो ये सेक्रीफाइस देना पड़ेगा, और ये जीवन का आपका पहला सेक्रीफाइस है। अभी तक तो पहले बोर्ड में भी तुम्हें पता है कितनी मेहनत करते थे, है ना, कुछ नहीं, एंट्रेंस मेन है। और अगर एंट्रेंस निकल गया और एक बार डॉक्टर का ठप्पा लग गया तो जीवन में भाई तुम कहाँ होंगे तुम सोच भी नहीं सकते। मैं ये तो नहीं कह सकता कि तुम कोई फिल्म स्टार बन जाओगे, ठीक है, लेकिन ये जरूर कह सकता हूं कि जो बनोगे ना, उन फिल्म स्टार के भी बहुत ऊपर बनोगे। क्योंकि जब बीमार वो होते हैं तो ठीक करने वाले उनको डॉक्टर ही होते हैं, है कि नहीं। तो डॉक्टर जो है वो, डॉक्टर का स्थान कोई नहीं ले सकता, और डॉक्टर को जो है भगवान का दूसरा रूप माना जाता है।
तो मैं हूं, आप हो, हम लोग भगवान तो बन नहीं सकते, लेकिन उसके उसके 1% भी अगर हम अपना काम कर दे उसके जैसा, तो शायद समाज के लिए वो बहुत बढ़िया बात होगी। ठीक है बेटा, ऑल द बेस्ट। तो भाई ऐसे ये कार्यक्रम चलता रहेगा। आई होप आपकी 6:15 पे फिर क्लास है बाय धवल। तो ऐसे ही हम हर क्लास में जुड़ते रहेंगे, और आज जो है वीडियो जो कॉल हुई है वो बिल्कुल प्रॉपर हुई है, ठीक है। तो जब वीडियो कॉल प्रॉपर हुई है, पहले मुझे समझ में नहीं आता था, आज मैंने टीम को बिठा के यहाँ पर सब कुछ ओके करा है। तो मैं अब हर क्लास में आप लोगों को मिलता रहूंगा, बात करता रहूंगा, समझता रहूंगा। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।